हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन नंबर 5 में, और जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू मेक रियल मनी विद ब्लॉगिंग। मतलब कुछ इनसाइडर सीक्रेट्स, स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, कुछ केस स्टडी पे भी बात करेंगे, और कुछ हम बहुत एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। हालांकि मुझे ये जो सेशन लेना था, ये हमें थोड़ा सेटअप, वेबसाइट सेटअप कैसे करते हैं उसके ऊपर लेना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन मैं उस चीज को नहीं कर पाया। तो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि ये चीजें भी क्लियर हो जाएं, है ना। तो ये इसलिए मैंने इस सेशन को पहले रख दिया, उस सेशन को हम अगला सेशन कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, जितने लोग भी अवेलेबल हैं उन सबके लिए। See, this is our cover page like as usual, session 5 how to make real money। और आज हम रियल मनी की बात करने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आई थिंक आपने पहले शायद ना सुनी हो, मे बी सुनी भी होंगी, बट कुछ ऐसी केस स्टडी बताने वाला हूँ जो शायद आप सबने कभी पहले नहीं सुनी होगी। मतलब इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आप सबको, राइट। तो हाउ टू मेक रियल मनी विद ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग मास्टर्स प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही मेंशन किया कि यस्टरडे आई वाज इनटू द इवेंट, और मैंने वहां पे देखा कि पीपल आर नॉट शेयरिंग देयर सीक्रेट्स। और जाहिर सी बात है, वो क्यों करेंगे, वो उनको कंपटीशन थोड़ी बढ़ाना है। पीपल डोंट शेयर सीक्रेट्स बट आई विल डू। और आज मैं कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। कुछ क्या, मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ जैसा है आप सबके साथ, तो कोशिश करूंगा कि आप सब उसको ग्रैब कर सकें, कुछ वैल्यूएबल नॉलेज इस सेशन से लेके जाएं, राइट। तो चलिए, ये पीपीटी ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इसके अंदर जो हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं पीपीटी पे बिलीव नहीं करता, वैल्यू पे बिलीव करता हूँ, राइट। तो देखिए, व्हाट डू यू थिंक हाउ अ ब्लॉग मेक्स मनी इन रियल लाइफ, राइट। आप क्या सोचते हैं कि एक जो आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, वो पैसा कैसे बनाता है, पैसा कैसे कमाते हैं ब्लॉगर्स लोग। तो अगर आपको जो पता है, यू कैन टाइप इन कमेंट्स। आप कमेंट में टाइप करके मुझे बताइए, आई विल रीड इट आउट अलाउड टू माई पीपल। जो हम सवार सेशंस में जो लोग सेशन में जो लोग जुड़े हैं, उन सब के लिए मैं रीड करूंगा। अखिल इज सेइंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग अखिल। So Utkarsh, traffic. Chetan is saying affiliate, link selling, ads, selling products. Akhil, affiliate marketing. Anup, affiliate and AdSense. और I want everyone to participate at least, because हमारा जो सेशन होता है, ये जो एक मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप सबका भी मुझे पता चलना चाहिए कि आप सबको क्या पता है, आप सब क्या जानते हैं, राइट। चेतन इज सेइंग सेलिंग सर्विसेज। चेतन, किस टाइप की सर्विसेज? वसीम खान, affiliate link. ओके। सैयद इज सेइंग एडसेंस एंड अफिलिएट। सैयद भाई का एडसेंस नहीं जाएगा, बट मैं वो मिथ आज खत्म कर दूंगा। नवीद इज सेइंग फर्स्ट एडसेंस एंड आफ्टर दैट अफिलिएट मार्केटिंग एंड कोर्सेज। ओके। अखिल इज सेइंग आई डोंट नो मच बट देयर इज सम पिक्सल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो पिक्सल से हाउ यू गोना मेक मनी? पिक्सल क्या होता है अखिल? सैयद इज सेइंग स्माइली फेस। Chetan, website making consultation. Okay, great. Umar is saying affiliate marketing, backlink selling. ये थोड़ा ये प्रो ब्लॉगर है ना, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग भाई करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत क्या, अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम दिस काइंड ऑफ आंसर्स। बैकलिंक सेलिंग, बैनर सेलिंग, एडसेंस, पेड स्पॉन्सर्ड पोस्ट, पेड गेस्ट पोस्ट, कोर्सेज एंड कंसल्टेशन। ओके। तो यहाँ पे जितने सारी चीजें उमर ने मेंशन की है, मतलब वो तो होते ही होती हैं। अब इनको कुछ मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा एक्चुअली में ये चीजें वर्क कैसे करती हैं, और किस तरीके से लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं रियल लाइफ में। अखिल इज सेइंग आई डोंट नो। पिक्सल इज अखिल, पिक्सल कुछ नहीं होता। पिक्सल एक आपको इंस्टॉल करना होता है। इट्स लाइक एक जावा स्क्रिप्ट होता है, जिसको आप फेसबुक में जाके पिक्सल बना सकते हैं। वो पिक्सल एक आईडी जनरेट होती है, उसका एक एम्बेडेड कोड होता है, उसको अपनी वेबसाइट पे लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो विजिटर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो फेसबुक को एक ट्रैक रहेगा, और इन फ्यूचर आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो लोग आपकी वेबसाइट में विजिट किए। तो इससे कन्वर्जन बढ़ जाती है। दैट्स ऑल, पिक्सल का काम बस यही खत्म। बाकी इसमें थोड़ा सा और ट्रैकिंग कर सकते हो आप, क्योंकि आज के टाइम में डेटा इज मनी, राइट। तो उत्कर्ष इज सेइंग बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है उत्कर्ष। अखिल ओके। चेतन सेलिंग लीड्स, या ओएलएक्स वाला कहानी जो हमने लास्ट में
सेशन में लास्ट में डिस्कस किया था OLX लीड्स, हम OLX से लीड्स जनरेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उमर सिंह, अमित भाई, मेरी भी बहुत मैनी एड्स देखी हैं थ्रू एड्स। या आई आल्सो सॉ योर एड्स बिकॉज आपने पिक्सल यूज किया होगा, राइट? तो पिक्सल इज अ मार्केटिंग में यूज होता है कि आप रीमार्केट कर सकते हैं। आप जो भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आई है, ये इन्फ्लुएंसर्स लोग यही तो, मतलब जो ब्रांड्स लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ यही तो करते हैं। अभी उन्होंने फॉर एग्जांपल भुवन बैम को बोला कि नहीं इसको प्रमोट कर दो, उसने ओयो को प्रमोट कर दिया, उस पे जाके लोगों ने क्लिक करके ओयो पे आए, राइट? जितना ज्यादा ट्रैफिक उनको मिला उसके बाद वो सिर्फ रीटारगेट करते हैं और कुछ नहीं करते। दैट इज द मेन गेम, रियल गेम यही होती है। बट हम अभी रीटारगेट की बात नहीं करने बैठे, हम वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक रियल मनी, हाउ अ ब्लॉग मेक रियल मनी। ओके, चलिए चलिए, आप सबके मैंने नॉलेज देखिए कि आप सबको भी बहुत चीजें पता है। यू आर नॉट एकदम बिगनर नहीं है कि आप सबको नहीं पता कि हाउ अ ब्लॉग मेक मनी। बट स्टिल वी नीड टू डिस्कस कि आज हम कुछ आपके जो भी मिथ होते हैं, आप सोचते हैं कि कैसे जो रियल ब्लॉगर्स होते हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कुछ ऐसे ब्लॉगर्स भी हैं जो सामने नहीं आते हैं, है ना? कुछ लोग, अब आप ये सोचते हो कि लोग अपने ब्लॉग को क्यों छुपा के रखते हैं, वो अगर रिवील क्यों नहीं करते, बट वो जो उन ब्लॉग से वो कैसे कमाते हैं, जो मेन कोर है, वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता, बट विल डिस्कस। और मैं कुछ केस स्टडी भी शेयर करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यार सच में ये भी पॉसिबल हो सकता है, और इट्स पॉसिबल। और मैं कल जैसे इवेंट में गया था, तो कल मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला जिनका भी मैं कुछ बातें शेयर करूंगा आप सबके साथ। सी मिस्टेक्स पीपल डू, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कोई भी बंदा है या फिर ब्लॉगर है जो स्टार्ट करता है, आई थिंक मैंने रिलाई की स्पेलिंग कर देखी है या सही है, चलिए कोई नहीं। मोस्ट बिगिनर्स रिलाई ऑन एडसेंस एंड लेस ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग एडसेंस पे ज्यादा रिलाई करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग पे थोड़ा करते हैं, बट वो दोनों को अपना मेन स्ट्रीम बना लेते हैं कि हम यहीं से अर्निंग कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज आई तो ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर आप जो इन दोनों के साथ साथ और सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास हैं एक्स्ट्रा में जो है, उनको भी इन सबके इक्वली लेके चलें और उनके लिए काम करें, तो कितना बेनिफिट रहेगा, राइट? वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो मिस्टेक लोग करते हैं कि एडसेंस के पीछे भागते हैं। एडसेंस क्या दे देगा यार, कुछ नहीं देता एडसेंस आपको। एडसेंस अगर सोचो, जो एडवर्टाइजर्स हैं, आप डायरेक्टली उनको रीच आउट करो। एडवर्टाइजर्स क्या चाहते हैं, अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक है, वो क्या आप यूट्यूब, या यूट्यूब बोलो, गूगल क्या करता है, गूगल सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रैफिक को यूज करता है और उसमें से कमीशन बनाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे स्टील बर्ड है, एक कंपनी है, स्टील बर्ड हेलमेट बनाती है, राइट? अब स्टील बर्ड के जो ओनर है उनको तो ये चाहिए कि भाई मुझे ऐसे वेबसाइट चाहिए या ब्लॉग चाहिए जिनके ऊपर मैं अपनी डिस्प्ले एड्स लगा सकूं, या फिर उनकी वेबसाइट पे मैं ऐड लगाऊं। वो कहाँ जाएंगे, वो गूगल के पास जाएंगे। बट अगर आप उनको पिच करते हैं अपनी तरफ से कि वही उसी पेज का ट्रैफिक, मेरे पास इतना ट्रैफिक आ रहा है और मैं डायरेक्टली ब्रांड को पिच कर रहा हूँ, ब्रांड गूगल को पैसा क्यों देगा, क्योंकि पर क्लिक का उनको ज्यादा कॉस्ट पड़ रहा है। अगर उनका बजट है महीने का, वो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख खर्चते हैं, राइट? 10 लाख में से वो अगर वो काम 2 लाख में आपकी वेबसाइट पे करा रहे हैं, आप उनका 8 लाख बचा रहे हैं। ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो ये चीजें लोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये सब भी एवेन्यूज हैं। बट आपको काम क्या करना है, ट्रैफिक लेके आना है, आपको एक एंगेजिंग ऑडियंस बनानी है, राइट? चलिए ये तो जो कॉमन बातें हैं, बट जो रियल गेम है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रियल गेम, जैसे मैंने अभी मेंशन भी किया कि रियल गेम क्या है। अब अब यहाँ से ना आपको थोड़ा ध्यान देके जो मैं बोलूंगा वो चीज आपको समझनी है, और देखना है कि किस तरीके से रियल ब्लॉगर्स हैं। बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग, मतलब मैं कुछ आप सबके साथ सीक्रेट नहीं छुपा रहा हूँ, जो है सामने आपके सामने बता रहा हूँ, और आपको वो समझना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन फ्यूचर आप जब भी, मतलब पहले थिंकिंग पर्सपेक्टिव अपना चेंज करिए, इस तरीके से सोचेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वो कर भी पाएंगे। सी, you know, 50% bloggers are making revenue from sponsored ads, which we indirectly call guest post or placing links, right? अब कोई अगर गूगल को बोले तो गूगल बोलता है कि आपको लिंक बेचना इज अगेंस्ट द गूगल की पॉलिसी, लेकिन अब इसमें ये ट्वीक कर देते हैं स्पॉन्सरशिप। अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी आपको लिंक दे रही है, मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी लिंक बेचती हैं। जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट है, सर्च इंजन जनरल हो गया, राइट? वो भी, फोर्ब्स हो गया, है ना? और कोई वेबसाइट हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया की बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया।
तो ये सब भी लिंक सेल करते हैं। गूगल को पता है कि ये सब लिंक सेल कर रहे हैं और उनका जो मेजर बिजनेस ही वही है, लेकिन लिंक सेल करने का नाम को उसने ट्वीक कर दिया स्पॉन्सर्ड एड, उसमें ऊपर खाली लिख देते हैं स्पॉन्सर्ड एड या फिर स्पॉन्सरशिप, और वो नो फॉलो लिंक देते हैं, डू फॉलो लिंक भी नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज देखिए कि ये चीज आपको समझना है कि जो 50% ब्लॉगर्स होते हैं पूरे इंडस्ट्री में ऑल ओवर द ग्लोब, जो मेजर बिजनेस का सोर्स है उनका स्पॉन्सरशिप से ही होता है। क्योंकि स्पॉन्सरशिप और ये जो आप बोलते हो ना लिंक बेचने वाली बात होती है, ये इससे इतना लोग कमाते हैं ना, यू कांट इवन इमेजिन। अभी मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करूंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा ये। अब ये देखो, इन तीन चीजों में लोग बोलते हैं गेस्ट पोस्ट करा लो, प्लेसिंग लिंक और स्पॉन्सरशिप, तीनों को एक ही चीज होती है, बस वही है कि उसको कपड़ा पहना के थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं स्पॉन्सरशिप को। लाइक 20% ब्लॉगर्स मेक रेवेन्यू फ्रॉम रिकरिंग अफिलिएट कमीशंस। 20% ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जो कि रिकरिंग कमीशन बनाते हैं किसी भी अफिलिएट प्रोग्राम से, बट 80% क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनको उतनी नॉलेज नहीं, उनको पता ही नहीं कि कैसे। पहले तो मेन जो बेसिक्स होते हैं वो सीखना आपको पड़ेगा कि भाई बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको उस लैडर पे चढ़ना है। आपको यहाँ से गोल तो दिखता है, लेकिन अभी क्या होता है इंडस्ट्री में, लोगों को गोल भी नहीं दिखता है, उनको पता ही नहीं है, बस ब्लॉगिंग करनी है, ये बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, इसको देख के मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है। लेकिन आपको गोल तो पता होना चाहिए कि भाई वो एक्चुअली में करते क्या है, कैसे पैसा बना रहे हैं। अगर गोल क्लियर हो गया ना कि कैसे पैसा बनाते हैं, कैसा पैसा बनता है, रियल मनी जो रियल गेम है वो आपको समझ में आ गई, तो आप मतलब बोलता हूँ कि ये छोटी चिंदी चिंदी बातों को और जो छोटी मोटी चीजों की एडसेंस हो गया, इसको निकाल के बाहर फेंकोगे आप सब, एडसेंस के प्रति मतलब हेट करने लग जाओगे। दैट्स व्हाई प्रो ब्लॉगर्स जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, दे आर नॉट यूजिंग एडसेंस ऑन देयर साइट, बिकॉज एडसेंस फालतू चीज है। आई हेट एडसेंस। और जो लोग मुझसे मतलब अभी आपको अगर इनबॉक्स दिखाऊं, सिर्फ एडसेंस। So Umar is saying Kulwant Negi and Harsh Agrawal sir makes thousands of dollars from ConvertKit recurring affiliate program. Yeah, ConvertKit हो गया, उसके बाद फिर आपका Aweber हो गया, SEMrush हो गया। अभी मेरे को जैसे जो मेन जो होती है ना पोल खोल वाली बात होती है, जैसे मैं बताता हूँ अंदर की बातें, वो सब बताने वाला हूँ, सेशन में रहिए आप। अब लेकिन ये सिर्फ कुछ जो हमारी जो कम्युनिटी है सिर्फ उन तक ही शेयर करता हूँ मैं। आप सब ये चीजें बाहर में शेयर करिए कि मैं अगर किसी का नाम भी ले रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? तो आप, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग जाके उनको बोलते कि यार आपका नाम लिया गया था उस सेशन में, लेकिन दिस इज वेरी रॉन्ग बिकॉज आई एम शेयरिंग सीक्रेट्स विद यू, राइट? तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है, आपकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नेवर रिवील व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन आवर प्राइवेट सेशंस और प्राइवेट ग्रुप्स, राइट? So 30% bloggers are making revenue from AdSense plus affiliate plus products combined. तो 30% bloggers ऐसे हैं all over the globe जो कि AdSense भी यूज करते हैं, affiliate भी यूज करते हैं, products भी यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे मैंने आप सबके लिए एक क्लासिफिकेशन कर दिया कि आपको समझ में आए कि मेजोरिटी जो ब्लॉगर्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं वो कहाँ पे फोकस करती है, जो रियल गेम क्या है, असली जो कहानी क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड्स। अब स्पॉन्सर्ड एड्स में भी बहुत टाइप की एड्स होती हैं, लेट मी शो यू समथिंग। सी व्हाट दे डू, अब वो क्या करते हैं, अब वो कैसे किस तरीके से, सॉरी मुझे लगा मेरा कॉल आ रहा है। तो वो अब क्या करते हैं, व्हाट दे डू, अब ये कुछ सीक्रेट है जो आई थिंक लोग नहीं बताते हैं और मैंने भी कभी जिक्र किया हो, बट मैं यहाँ पे आज आपको क्लियरली मेंशन करके बता रहा हूँ, ये जो ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। सी they start hundreds of blogs and make them authority sites and promote their services as advertised on our site। देखो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सब ना बहुत सारे ब्लॉग्स बना लेते हैं, 100 200 500 जितना उनसे बन पाता है, इतने सारे ब्लॉग्स बना लिए। उसके बाद अब उसमें एक पेज बनाते हैं, एडवर्टाइज ऑन आवर साइट, राइट? एडवर्टाइज ऑन आवर साइट में जब वो जाएंगे तो उसको अथॉरिटी, मतलब अब ये क्या करते हैं, देखो यार छोटा सा मैं एक चीज बताता हूँ जो अंदर की गेम है। लोग सपोज जैसे मैं ब्लॉगर हूं, मैंने एक डोमेन रजिस्टर किया amitmishra.com, राइट? तो मैं उसके साथ साथ और डोमेन्स भी रजिस्टर कर लूंगा, amitmishrablogger.com या फिर blogger.amitmishra.com या फिर अमित मिश्रा कुछ और .com, राइट? तो मैं एक वेबसाइट के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स बना लूंगा, मतलब कम से कम 10, मान लो एक मेरी प्राइमरी साइट है, 9 डोमेन्स ऐसे हैं जो कि उसके लिए सेकेंडरी हैं। बट आप सबको टेंशन लेने वाली बात नहीं, सिर्फ आपको समझना है।
अभी आपको सिर्फ समझना है, ज्यादा इसमें सोच विचार करने की बात नहीं। मैं आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ कि ये भी होता है और लोग ऐसे भी करते हैं, और इससे चाहे आप उसको नेगेटिव सेंस में लो, पॉजिटिव सेंस में लो, बट दिस इज द गेम जो कि कोई नहीं बताता है। तो मेरी जो मेन वेबसाइट है वो amitmishra.com है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पे जो आर्टिकल्स डाल लूं या फिर इस पे जो मैं काम करूं, इसको मैं अथॉरिटी साइट बनाऊं और इस पे मैं एडवर्टाइज करूं, इसको मैं प्रमोट करूं। अब देखो, जब आपकी न्यू साइट होगी तो आपको इजीली लिंक कोई देता नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड न्यू साइट हो। तो वो सब क्या करते हैं, जो इनके और सारे डोमेन्स उन्होंने बनाए हैं, जैसे amitmishrablogger.com और दुनिया भर के जो भी एक्स्ट्रा डोमेन मैंने बताया आपको, तो वो क्या करते हैं, वहां से लिंक देते हैं अपनी मेन वेबसाइट का, जो कि है, अभी मैं लिंक बिल्डिंग में ये सब शेयर करूंगा आप सबके साथ कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 लिंक बिल्डिंग ये सब क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, राइट। अभी सिर्फ समझिए, ऊपर ऊपर से लीजिए, एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क समझिए। तो जो मेरी और सारी वेबसाइट्स मैंने बनाई हैं, वहां से मैं लिंक दूंगा अपनी मेन वेबसाइट को, राइट। अब मेन वेबसाइट में भी अब 3 तरह के टायर होते हैं। जैसे सपोज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरी मेन साइट है, ये जो एक टेक्स्ट है ये मेरी मेन साइट है, और ये 5 तक मेरी सेकेंडरी साइट्स हैं, ये मेरी सबसे लास्ट साइट है। तो मैं इससे लिंक दूंगा इन वेबसाइट को, फिर इससे लिंक दूंगा मैंने इसको। तो आप समझिए कि ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 वाली कहानी है। और चलो डीप में मैं समझाऊंगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा लोग करते हैं, और मेजर उनका जो मेन है कि भाई लिंक बिल्डिंग और लिंक बना बना के अथॉरिटी बनाना। अथॉरिटी के बाद उस पे जो भी आर्टिकल्स डालते हैं, वो एक तो पहली बात वो रैंक करने लग जाते हैं। रैंक करने के साथ साथ उसके बाद फिर वो जो एडवर्टाइज और हर साइट का पेज बनाया है, उसकी मदद से वो ऐसे ऐसे स्पॉन्सर्ड लिंक लेते हैं। और लिंक के भी टाइप्स होते हैं। देखिए, मैं लिंक्स के कुछ टाइप्स हैं वो बताता हूँ। दे ऑफर 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स। पहला है वन टाइम प्लेसमेंट, जो कि लाइफ टाइम प्लेसमेंट होता है। उसमें भी वो लाइफ टाइम मतलब गारंटी नहीं देते हैं, बट बोलते हैं कि ठीक है, विल प्लेस जब तक हमारी साइट है, विल वन टाइम लिंक हम आपको देंगे। सेकंड है रेंटल लिंक, मतलब हर मंथ आपको पे करना पड़ेगा उस लिंक के लिए। ये कैंपेन्स ऐसे कंपनियां यूज करते हैं, जैसे इंडिया में कोई कंपनी आई, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अर्बन क्लैप एक कंपनी है, तो वो चाहते हैं कि मैं उसका एसईओ मैं करूं। तो वो क्या करेगी, उसको जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, अमेजोन है। अमेजोन चाहता है कि, अमेजोन का तो वैसे अथॉरिटी बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि क्रिसमस के अराउंड जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, उस पर उन्होंने कंटेंट या फिर उनके प्रोडक्ट्स को और वेबसाइट्स लिंक दें, ताकि वो ऑर्गेनिकली भी रैंक करे, राइट। तो वो क्या करेंगे, रेंटल खरीद लेंगे कि 1 महीने के लिए हमारी जो वेबसाइट है। तो वो 2-3 महीने से पहले से ही काम करने लग जाते हैं उस चीज पे कि हमको ये वेबसाइट, इस पेज को बूस्ट करना है। तो वो रेंटल ले लेते हैं कि 4 महीने तक हम काम करेंगे, उसके बाद क्योंकि उनको जरूरत नहीं है तो वो उसको पे करने की, मतलब अमेजोन साइट तो परमानेंट लिंक ले लेता है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सबको, ऐसे समझिए आप। तो 3 महीने बाद जब क्रिसमस खत्म हो गया, दिसंबर के बाद जनवरी में लिंक हटा दो, हम पे नहीं करेंगे। तो ये होता है रेंटल लिंक। तो ये बड़े बड़े जो ब्लॉग्स होते हैं ना, बड़े बड़े जितने आप नाम सुनते हो, सब लोग यही करते हैं। एंड थर्ड इज लाइक लिमिटेड टाइम पीरियड लिंक। लिमिटेड टाइम पीरियड लिंक लाइक वो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रिजर्व कर लेते हैं कि 2 साल के बाद आप हटा दीजिए, हम 2 साल के लिए पे कर देते हैं। तो इस टाइप के लिंक भी होते हैं। तो मेजर 3 टाइप के लिंक्स होते हैं, और इसी टाइप के लिंक को वो सेल करते हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट पे। तो समझ, जो मेन गेम है इंडस्ट्री की, दैट इज लिंक बिल्डिंग। दैट्स व्हाई अभी आप देखोगे जो नंबर 1 पीयूष इज सेइंग, ओ शिट आई एम लेट। कोई बात नहीं पीयूष। Akhil is saying Abhid Upadhyay has told that this is very bad practice to make so many websites by one person to grow their main website or blog. Yeah, this is very bad practice. मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको करनी नहीं चाहिए। मैंने तो आपको ये नहीं बोला कि आप करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोग करते हैं कि दे आर मेकिंग मनी, और बड़े बड़े ब्लॉग्स दे आर डूइंग द सेम, राइट। अमित इज सेइंग नो वॉइस। तो अमित, और सबको मेरी वॉइस आ रही है? So do confirm, yes. Chetan is saying yes. So these are the 3 types of link जो बड़े बड़े, जैसे अगर आप देखो नील पटेल हो गया, बैकलिंक हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनके जो क्लाइंट्स हैं, सर्च इंजन जनरल हो गया, उसके बाद मॉज हो गया, है ना,
ये सब तो पहला जो मेन इनका फोकस होता है वो कंटेंट तो होता है। अब देखो जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि बाहर जो इंडस्ट्री में आपको दिखता है, इंटरनेट पे जो आप पढ़ते हैं, मतलब नियर अबाउट 60% सब ऐसा ही होता है कि लाइक बकवास है, वो वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। बट स्टिल अगर आप या तो अपने एक्सपीरियंस से सीखो, है ना, या तो कोई आपको बताए कि रियल गेम होता क्या है, किस तरीके से काम करते हैं चीजें, तो मैं आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि किस तरीके से काम होता है इंडस्ट्री में और क्या चल रहा है, किस वजह से जो ब्लॉग्स हैं इतना मेजर रेवेन्यू बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो आप सिर्फ फ्रेमवर्क समझिए कि क्या विजन होता है, क्या मेन गोल होता है, राइट। देन हियर कम्स द मेन बिजनेस, एसईओ सर्विसेज टू बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो आपने देखा होगा एसईओ सर्विसेज का काम होता है, राइट। तो एसईओ सर्विसेज की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, लाइक इंडिया में पेज रैंक है, आई थिंक पेज रैंक है, आई पेज रैंक कुछ ऐसे है वेबसाइट। तो ये सब क्या करते हैं, ये कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स से पैसे निकालते हैं, कैसे दे आर अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी। तो सिंपली दे यूज पीबीएन। अब आपने सुना होगा पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क। अब जिनको नहीं पता है कि पीबीएन क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पीबीएन क्या होता है कि आपने जैसे अपने 500 ब्लॉग बना लिए, 600 ब्लॉग बना दिए, आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपको पीबीएन प्रोवाइड करती हैं कि आप उनसे अगर पीबीएन की होस्टिंग लेते हैं तो वो आपको पीबीएन लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि अभी मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ किस तरीके से ये जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी, राइट। तो पीबीएन यूज करके वो जो कंपनियों की लिंक्स होती हैं, उनका जो ब्लॉग पोस्ट होता है उसको बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटी वैसे ही इतनी ज्यादा हाई है, राइट। तो यहाँ पे वो जैसे ही इनको लिंक दिया, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर उनका जो रैंकिंग है आराम से टॉप पे बढ़ जाता है। तो दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट आर पेइंग हाई। और ये बहुत तगड़ी इंडस्ट्री है, मैं भी शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ आगे। सी, और ये सब क्या करते हैं, सीपीओ ऑफर्स फॉर हार्ड सेक्टर्स लाइक कैसीनो, गैम्बलिंग, डेटिंग एंड अडल्टिंग इंडस्ट्री, नो सेल रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है, सेल की जरूरत नहीं है, बट दे आर मेकिंग मनी थ्रू लिंक्स, राइट। तो ये चीज को आपको समझना है कि जो अब बोलता है कि नहीं बहुत, क्योंकि कसिनो, गैम्बलिंग, डेटिंग साइट्स को कोई लिंक नहीं देते हैं, राइट। तो आपको भी नहीं देना है। आप जो अपनी मेन वेबसाइट है उस पर भी लिंक मत दीजिए। कभी भी इनको लिंक देंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली आपको पिनलाइज कर देगा। समझ रहे? तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं इन सब के भी अपने सीक्रेट्स, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो सिर्फ इन्हीं काम के लिए बनाई जाती हैं। तो इस वजह से जो जो टॉप ब्लॉगर्स आप देखते हैं तो वो सब ये भी करते हैं। they use ads to boost up their conversion। ये सब नेटिव एड्स यूज करते हैं दुनिया भर की, और बहुत सारी एड्स होती है, लाइक आप देख लो गूगल पे तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इसके अराउंड भी बहुत सारी ऐसी एड्स होती है जिनको यूज करके अपनी कन्वर्जन बढ़ाते हैं, सीपीए कन्वर्जन, राइट, जिसमें कि सेल रिक्वायर्ड नहीं है। देन Amazon यूएस अफिलिएट विद नीश साइट्स। आप सबको मैंने जैसे स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि ये अब इंडिया में कोई अगर अफिलिएट कर रहा है तो दे आर मेकिंग लाइक बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी दे आर जनरेटिंग। बट इफ दे आर डूइंग इन यूएस और यूके और एनी अदर कंट्री, लाइक इन आवर यूट्यूब कोर्स, हमारे एक कोर्स में है वो जापान से है ना, दीपक भाई, सो उनको ज्यादा आइडिया होगा कि बाहर की कंट्रीज में अगर आप अफिलिएट करते हैं, बाहर के लाइक अमेजोन यूएस का, अमेजोन हांगकांग, अमेजोन जो भी उनका है, चाइना में तो नहीं आई थिंक, तो वहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है विद नीश साइट्स। तो मेरे कुछ ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस पे ही फोकस करते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से ये जो अंदर की बात है, मतलब जो कोई बताता नहीं है। तैब इज सेइंग यस, अखिल इज सेइंग यस, मिथुन इज सेइंग पीबीएन स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, राइट, यही बताया मैंने। उमर इज सेइंग भाई कुछ कन्वर्जन हैक बताना आगे आने वाले सेशंस में। बिल्कुल सीपीए की बात कर रहे हो, ओके। सो दीज आर द बेसिक फंडा। जो लोग सोचते हैं ना कि अंदर की बात बताओ, अंदर की बात बताओ, क्योंकि आप दुनिया भर के कोर्सेज ले लो, कोई बताता नहीं है, तो मैं आज आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। जो लोग ये सब करते हैं, बड़ी बड़ी साइट्स हैं ये चीजें करती है। देखो पीबीएन आपको यूज नहीं करना है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो बैकफायर भी हो जाता है आप सबको, तो इसलिए डोंट यूज पीबीएन, राइट। उसके बाद फिर ये कसिनो, गैम्बलिंग, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कोई ऐसे फालतू वेबसाइट बना लीजिए, जस्ट फॉर योर एक्सपीरियंस कि किस तरीके से इंडस्ट्री में यहाँ पे काम होता है, क्या चलता है, तो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। फिर आप उसको करें ना करें दैट इज अप टू यू, राइट।
देन यहाँ पे एसईओ बिजनेस मॉडल जो मैंने बताया, एसईओ का क्या होता है, इनके पास पहले से ही बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें बस ये लिंक देते हैं, और जो बंदा है, जैसे अगर मैं बात करूं नील पटेल, नील पटेल के पास इतनी अथॉरिटी है, उसकी ऐसे इतने ब्लॉग हैं, उसके बाद उसके बहुत सारे सीक्रेट ब्लॉग भी होंगे, वो बताता नहीं किसी को। तो ये क्या करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, आप हमारे पास आइए कंसल्टेशन लीजिए, हम आपको कंसल्टेशन देंगे। कंसल्टेशन के लिए वो दिल चार्ज लाइक $5,000 फॉर एन आवर और हाफ एन आवर, जो भी उनका प्राइस है। उसके बाद कंसल्टेशन में उनको एक अर्जेंसी क्रिएट होती है कि भैया अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा, आप लिंक नहीं लेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो फिर वो क्या करते हैं कि चलो अब लिंक लेना है, तो उसके लिए एक तरह से उनके लिए अपसेल हो गया। तो अगर आपको नील पटेल से लिंक चाहिए तो इसके लिए भैया $10,000 लगेगा या $20,000 लगेगा एक लिंक का, समझ रहे। ये मेन गेम यही है। अब बहुत लोग सोचते हैं वो एड नहीं लगाते, कोर्स नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, ना एडसेंस यूज कर रहे हैं, तो हाउ दे आर अर्निंग थ्रू कंसल्टेशन। इसको जो डालते हैं कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के साथ साथ एडवर्टीजमेंट, राइट। तो ये जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और मैं जो बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ, तो वहां से ये सारी चीजें मुझे समझ में आई, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि जो अंदर की बातें होती है वो यही होता है, समझ रहे। तो इसी तरीके से ये सब लोग कमाते हैं। तो दिस इज द मेन फ्रेमवर्क और मेन पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये ऐसे लोग कमाते हैं। और अगर आप सब एक ऑथेंटिक ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब एक लाइक दो तीन टाइप की ब्लॉगिंग होती है, एक तो व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। अब ग्रे हैट में क्या होता है, ग्रे हैट में आपको पता है कि यू कैन यूज अ टूल जो कि सेफ है, जो कि आपको गूगल में बैकफायर नहीं करेगा, यू कैन यूज दैट, उसको ग्रे हैट बोल देते हैं। ब्लैक हैट होता है कि इफ यू डू टोटली ब्लैक हैट, तो उसमें आपको पता नहीं कि अगर आप आज यहाँ पे $1,00,000 लगा रहे हो, आपका चला जाएगा, तो आप उसको जाने दो। मतलब आपको ये भरोसा पहले ही अपने दिमाग में बना के चलना है कि अगर मैं $1,00,000 लगा रहा हूँ, जाएगा जाएगा, देन यू कैन यूज ब्लैक हैट, बट आई वोंट रिकमेंड टू डू ब्लैक हैट, गो विद व्हाइट हैट। व्हाइट हैट में कितना पैसा है, आई विल शो यू आगे, राइट। सी, विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, जो मेन स्पॉन्सरशिप होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि स्पॉन्सरशिप से आपको पैसा कमाना है, स्पॉन्सरशिप इज द मेजर रेवेन्यू सोर्स, जिसको कुछ लोग अपनी भाषा में लिंक बिल्डिंग बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, जो भी उनकी मन करे वो बोले। अब कुछ यहाँ पे मैंने मेजर नीश बनाए, जो कॉमन नीश है इंडस्ट्री में, जो लोग बोलते हैं कि यार हम ये नीश पे काम कर रहे हैं। अब आपने मेजर जो ब्लॉग्स हैं वो इन नीशेस पे देखे होंगे। सबसे पहला वर्डप्रेस, अभी तक का सबसे प्रॉफिटेबल नीश है, क्योंकि मोर देन 40% या 30 से 35% जो ब्लॉग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे होस्टेड है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे इतना ज्यादा पैसा है क्योंकि मोर देन 55,000 प्लस वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, और सबका अपना फ्रीमियम कहानी है, पहले फ्री है फिर आगे पेड है, फ्री है फिर आगे पेड है। अगर आप वर्डप्रेस पे साइट बनाते हैं, लेकिन दिस इज हाईली 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 कॉम्पिटिटिव नीश। बट अब यहाँ पे जो गेम होती है, जो लोग स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यू कैन मोनेटाइज विद स्पॉन्सरशिप्स एंड अफिलिएट। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है अगर आप चाहते हैं कि आप अगर वर्डप्रेस नीश में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सब जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज वेरी ऑथेंटिक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो अमित सिंह भाई, वट एवर डिस्कसिंग इन इवेंट फॉर कैसीनो। भाई वट एवर डिस्कसिंग मतलब समझा नहीं मैं। उमर सिंह भाई अफिलिएट कन्वर्जन की बात कर रहा था। बिल्कुल यार, क्यों नहीं बताएंगे। अमित, they were telling truth. अमित, आई हैव नॉट टेकन द सेशन, मैंने सेशन नहीं लिया था, बिकॉज मैं उन सब से जिनसे आपने सेशन लिया ना, मैं उन सब के साथ पर्सनली टच में हूँ व्हाट्सएप पे। आप अब देखो, जितने लोग हैं, जैसे अपने अगर हम इवेंट की बात करें तो इवेंट में हमारे सुमित घोष थे, उसके बाद सुभाष चौधरी यू कैन से, और एक और बंदे थे ओम ठोके, जिनको आप नहीं जानते हैं। ही इज लाइक, उनके बारे में मैं एक केस स्टडी आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो वो सारी चीजें, मतलब लोग कैसे कमा रहे हैं, मतलब दे आर अर्निंग, आगे बताऊंगा अभी नहीं, तो वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, पहले हम इस स्लाइड में वर्डप्रेस पे जैसे कि सबसे बड़ी साइट आप बोले अथॉरिटी साइट इज डब्ल्यूपी बिगनर। डब्ल्यूपी बिगनर बहुत बड़ी अथॉरिटी साइट है, क्योंकि वो आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे किसी को वो चीज पता ही नहीं चला था, वो क्रक्स क्या है मार्केट का किसी को पता ही नहीं है। बट अगर आपने भी आज से 5 साल पहले स्टार्ट की होती, तो आज आप भी आराम से एक दिन का $3,000 से $4,000 तो बना ही रहे होते।
आप 5 साल पहले की बात कर रहे हो, बट स्टिल अगर आप अब भी स्टार्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ कि हर नीश में आपकी एक साइट तो होनी चाहिए। दिस इज वेरी, अब इसमें कोई कंपटीशन कह ले, लोग अपनी बनी बनाई बातें, बनी बनाई स्टोरी कहते हैं, बट जो ट्रुथ मार्केट का है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये ट्रुथ सुनना पड़ेगा, और आपके बेनिफिट के लिए तो अच्छी बात है ना। तो 55,000 वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ नया नया प्लगइन आ ही रहा है। क्या आप सोचते हैं कि वर्डप्रेस आने वाले 10 सालों में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्डप्रेस खत्म हो जाएगा, वर्डप्रेस अपडेट करेगा, क्योंकि वर्डप्रेस खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वेबसाइट्स यार उसी पे चल रही हैं। अनटिल अनलेस कोई और प्लेटफॉर्म आए, दैट इज वेरी ग्रेट, बट वर्डप्रेस जो है वो रहेगा। 5 साल तो मान लो कि वर्डप्रेस रहेगा, बट 5 साल आपके पास अपॉर्चुनिटी की, 5 साल में आप कितना बना सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट। तो देखिए, सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उसपे सिर्फ इतने आपको, मतलब इतने लोग आएंगे ना, इतने, क्योंकि इतने सारे वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं और वर्डप्रेस की कंपनियां हैं जो कि प्लगइन्स की कंपनियां हैं, वो आपको इतना पिच करेंगे, इतना पैसा दे देंगे, बट आपको क्या करना है, आप या तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत अथॉरिटी बना के कम पैसे में उनको लिंक दे दें, या तो अच्छी अथॉरिटी बना के उनसे अच्छा पैसा चार्ज करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप एड, फॉर अ स्पॉन्सरशिप जो भी पोस्ट, राइट। तो ये गेम है यहाँ पे वर्डप्रेस नीश का। अब उससे तगड़ा नीश जो आता है मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन इज लाइक यूनिवर्सल ऐसा टॉपिक है जिसपे कि अगर आप कभी भी काम करेंगे वो कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या लोग कभी भी, आज से आने वाले 20 साल पहले की बात करें, क्या लोग पैसा कमाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे? ये तो हमेशा का हॉट टॉपिक है, मेक मनी ऑनलाइन नीश। तो अगर आप इस पे कोई साइट है आपकी, तो इस पे आप कैसे कमाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डोमेन अथॉरिटी आपकी 30 आप पहुंचा लेते हैं, आप सिर्फ $149 एक लिंक का चार्ज करते हैं, जो कि आराम से दे देगा कोई मेक मनी ऑनलाइन नीश में, क्योंकि ब्रांड्स देते हैं। और अगर आप मंथ में सिर्फ मतलब आप एक्टिव हैं, आप महीने में 15 पोस्ट, 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 30 पोस्ट डाल रहे हैं, तब बात कर रहा हूं मैं। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 7 पोस्ट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 7 पोस्ट आराम से मिल जाएगी, तो आप कितना बनाते हैं? 1043, $1,000 आप आराम से बना सकते हैं विद आपको ज्यादा से ज्यादा 30 डोमेन अथॉरिटी जाने में 1 से 1.5 साल लगेगा, या फिर उससे भी कम, अगर आप हाई अथॉरिटी लिंक्स लेते हैं और अपडेट करते रहते हैं अपनी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे, 1.5 साल में आप 30 आराम से पहुंच सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी एक साइट है मेक मनी ऑनलाइन निश में, जो कि आप $1,000 बना रहे हैं, और फॉर एग्जाम्पल वही आपकी अगर 10 साइट हो मेक मनी ऑनलाइन नीश में, अब आप बोलोगे हम आपस में ही compete कर रहे हैं। दिस इज द रियल गेम। जो चीज आपको पता नहीं है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसी और ने आपको क्या बताया होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो जानता हूँ कि मार्केट में क्या चीजें काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। मेक मनी ऑनलाइन नीश में आप अगर 10 वेबसाइट बनाते हैं, तो आप सेम कंडीशन, मतलब एक सेम टाइम पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, सेम काम आप कर रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन 7,52,000 पर मंथ यू आर मेकिंग। तो मेन गेम यही है, मतलब 75 7,52,000 ज्यादा बोल दिया मैंने, तो मैंने आप सबके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। सी, एक वेबसाइट से आप 7 लाख बना रहे हैं विद 30 DA विद $149, और 7 पोस्ट आपको मिल रही हैं। अब ये एवरेज है, ऊपर नीचे भी होगा, राइट, बट ये एक एवरेज है कि 7 पोस्ट आपको मिलती हैं, तो आप $1,000 बनाते हैं। और अगर आपकी 10 साइट है मेक मनी ऑनलाइन नीश में विद डिफरेंट डिफरेंट, लाइक आप पोस्ट अलग अलग डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं डालने को, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, लोग के पास टीम होती है, इसीलिए कंटेंट राइटर्स आर चार्जिंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट। समझ सकते हैं? एक साइड से आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज द बैक एंड साइड गेम जो आपको करना है। 7 लाख एक नीश से आपको आ रहा है, ऐसे 3-4 नीश में भी आप काम कर रहे होंगे, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच यू आर मेकिंग पर मंथ। मैन, दिस इज द रियल गेम। इंटरनेट मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी भी हॉट टॉपिक्स हैं जो सब लोग काम करते हैं। हेल्थ नीश और फाइनेंस नीश, ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको गूगल पिनलाइज भी करता रहता है, बट स्टिल दे आर हाईली प्रॉफिटेबल नीशेस, राइट। तो अभी जो चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये चीजें क्रक्स जो समझ में आ गया मार्केट का क्या है, बाकी आप चाहे उसको अपना एक लेजिटिमेट में वे में कर रहे हैं, या तो आप प्रोएक्टिवली चीजों को कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू। सी, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा बनाएं, कब आपका ब्लॉग आपको पैसा देने लग जाएगा? See, rank at least 5 profitable keywords on Google first 5 results from one website and you'll see the magic. सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, जैसे तैसे करके सिर्फ 5 कीवर्ड्स को रैंक कराना है, मतलब 5 ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराना है,
अलग अलग कीवर्ड्स पे वो ऑटोमेटिकली रैंक होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स पे जिन पे अच्छा ट्रैफिक अच्छा आ रहा है और उसका जो ट्रैफिक वैल्यू है वो अच्छा है, आप सिर्फ 5 कीवर्ड्स को, 5 ब्लॉग पोस्ट को अलग अलग उन मेन टॉपिक्स पे अगर आप रैंक करा लेते हैं अप टू 5, मतलब अगर फर्स्ट पेज पे भी आता है दैट इज ऑल्सो गुड, टॉप 5 में आता है तो आपको एक विजिबिलिटी मिल जाएगी कि जो ब्रांड्स होते हैं जो देख रहे हैं कि भाई कहाँ से वेबसाइट्स को खोजना है उनको, फिर उनको अप्रोच करना है लिंक्स के लिए, उनको स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स के लिए, तो यहाँ से मिलते हैं सिर्फ 5 पोस्ट, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बॉल है वो रोल करना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब लोग बोलते हैं कि हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यों लिखते हैं, ये बोलते हैं कि एसईओ में हेल्प करता है। तो अब देखो एसईओ में किस तरीके से हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ। योर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट विल क्रॉल मोर एंड गेट मोर न्यू कीवर्ड्स टू रैंक ऑन। अब क्या होता है, आप सबको पता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट पे या कोई पोस्ट सबमिट करते हैं या फिर आप एक नया आर्टिकल डालते हैं, तो सबसे क्या क्या फेजेस होते हैं। आपका वेबसाइट आप पब्लिश किए, उसके बाद वो इंडेक्स होने के लिए गूगल में जाता है, या तो आप उसको मैनुअली भेजते हैं, नहीं तो वो 1-2 घंटे में या फिर एक दिन में वो इंडेक्स हो जाता है गूगल में। तो अब कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो गूगल देखता है कि वो बंदा कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट पे टिका हुआ है, और आपके जो जो क्रॉलर्स होते हैं गूगल के, क्योंकि हर बार जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो वो क्रॉल करता है, उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट में कोई लिंक भी है उस पर क्लिक करके वो कहीं और जाता है तो वो जो वेबसाइट है वो भी क्रॉल हो जाती है। तो जितना ज्यादा क्रॉल होगा उतने नए कीवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज आप सबके लिए आते हैं। तो इसीलिए आप जितना अगर मतलब सपोज जैसे आप ट्रेवल नीश में काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ 10 पोस्ट ही लिखी है, बट 10 पोस्ट ऐसी हैं जो कि मतलब 6,000 वर्ड, 7,000 वर्ड, 5,000 वर्ड, 3,000 वर्ड ऐसे ऐसे लिखे हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करेंगे। तो ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पॉन्सरशिप्स गेन करने के लिए। जो अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको टारगेट करके आप मेजर जो आज मैं बता रहा हूँ स्पॉन्सरशिप्स, जो मेन क्रक्स है इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्लॉग्स जहां से कमा रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी चीजें तो बहुत सारी है। तो ये चीज आपको, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप अपना जो फ्रेमवर्क बनाएंगे अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, या फिर आप कुछ, जैसे हमारा नेक्स्ट फेज है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट, तो वो आपको समझ में आएगा कि कैसे बेसिक डेवलपमेंट होता है, वो बात की बात है। बट स्टिल आपको पहले वेरी क्लियर, यू हैव टू हैव वेरी क्लियर विजन कि भाई हमको करना क्या है, और इस ब्लॉग से, इस वेबसाइट से हमको एक्चुअली में लेके क्या आना है, और क्या क्या रहेगा, मतलब विजन क्लियर होना चाहिए भाई, राइट। देन गिव लिंक्स टू, अब देखो अब लोग सोचते हैं कि एक और अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी आपको स्पॉन्सरशिप्स लेने के लिए। गिव लिंक्स टू हाई अथॉरिटी साइट्स दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज। अब कैसे, आप सबका क्वेश्चन होगा कैसे। अगर हम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को लिंक दे रहे हैं, हम विकिपीडिया को लिंक दे रहे हैं, हम या फिर जैसे बहुत सारी अथॉरिटी साइट्स हैं आपके निश में जिसको भी आप लिंक दे रहे हैं रेलिवेंट कीवर्ड पे, तो अब क्या होता है कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कितने सारे ब्लॉग्स हैं, सबको ग्रो होना है राइट, पता नहीं कितने बिलियन ब्लॉग्स हैं, और हर बंदे के लिए, हर 7 बंदे के लिए एक ब्लॉग है अकॉर्डिंग टू नील पटेल, राइट। अब यहाँ पे जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्या होता है, ये सब दूसरी वेबसाइट्स की लिंक चेक करते हैं कि इस वेबसाइट को किन किन वेबसाइट्स ने लिंक दिया हुआ है, तो वो उन वेबसाइट्स को अप्रोच करते हैं अपने एंड से, राइट। आपने तो यहाँ पे फ्री में लिंक दिया है, बट अगर वही लिंक को हटा के आपको कोई बोले कि आप हमें एक पेड लिंक दे दो, हम आपको इतना पे करेंगे फॉर दिस, व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं करेंगे अगर वो अथॉरिटी साइट है जिसको आप लिंक दे रहे हैं, मतलब जो आपको अप्रोच कर रहा है, राइट। तो इसीलिए आप जितनी हाई अथॉरिटी साइट्स को लिंक देंगे उतना आपको बेनिफिट है, एक्सपोजर मिलेगा उतना ज्यादा आपको, समझ रहे। दैट्स व्हाई पीपल, आपको जो लोग बोलते हैं गिव links to high authority site, this is the reason. सी टारगेट, अब जैसे स्टार्टिंग हम सब कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको टारगेट लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स टू रैंक फास्ट एंड गेट नोटिस्ड। हमारा काम क्या होना चाहिए, हमारा जो मेन पहला गोल है, हमारा जो पहला स्टेप है कि हमको अगर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स अप टू 20 कीवर्ड डिफिकल्टी, अगर आप एचएरएफ में जाओगे, हम वो भी आने वाले सेशंस में आप सबको दिखाएंगे, तो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को जब आप टारगेट करेंगे तो इससे क्या होता है कि ये इजी टू रैंक होते हैं, आप ऑटोमेटिकली इन पे रैंक कर जाएंगे, क्योंकि इस पे जो और सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, मैंने आपको बोला आपको कंपटीटर एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो वेबसाइट्स कितना, मतलब कैसा उनका कंटेंट है, कितनी लिंक है ना। मेजर समझ जाओ कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो लिंक आपको भूलना नहीं है, लिंक आर द मेन क्रक्स, मेन जो सोर्स है, सब कुछ लिंक है,
इसीलिए बैकलिंक को और बैकलिंक आगे ओ लगाया है। ये चीज आप समझिए, समझ रहे हैं? लिंक बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होने वाली है, और लिंक की वजह से ही जो ब्लॉगर्स हैं वो काम करते हैं, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मैन। इतनी तगड़ी इंडस्ट्री है कि इसने, मतलब आप देखोगे रैग्स टू रिचेस की कहानी सिर्फ इस लिंक ने लिखी है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आप स्टार्टिंग में लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स को टारगेट करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब आपका एक आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक करने लग जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां से नोटिस मिलने लग जाएगा कि लाइक अलग अलग ब्रांड्स आपको पिच करेंगे, अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स आपको मिलेंगी, राइट? तो ये कहानी है यहाँ पे। सी, अब जैसे मैंने केस स्टडी की बात की, तो केस स्टडी में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लाइक इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कभी अपना फेस रिवील नहीं करते हैं, बट दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट एवरी सिंगल डे। समझ रहे हैं? अभी अमित इज इन आवर सेशन, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैं इन कन्वर्सेशन था कुलवंत नेगी और हमारे जो सुभाष चंद्रा है, सुभाष चौधरी, राइज मैट्रिक्स के ओनर। और भाई वो बड़ी मछली है, दे आर अर्निंग लाइक सुपर, क्या बताऊं, खतरनाक। अभी बीएमडब्ल्यू में घूमते हैं, अपना विरार में उनका अपना आई थिंक 3 BHK है, राइट? तो अब इसके जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो ठीक है बात कर रहे थे, तो मैंने मतलब वो कुलवंत भाई और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि उनका एक फ्रेंड है जो कि मतलब डेली का ही इज मेकिंग मोर देन 65 to 90,000 डॉलर्स डेली, डेली, और इंडिया से है। समझ रहे हैं? नाम नाम रिवील नहीं होता है, बट इंडिया में ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो बाहर बड़े बड़े ब्लॉगर्स के भी पिताजी हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो चीजें कब समझ में आती है? जब आप नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, लोगों से सीखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये चीज जो मैंने नोटिस की है, मैंने तो चलो 20% इस चीज का नोटिस किया है, मतलब एक्सपीरियंस किया है। तो दे आर मेकिंग $90,000, $65,000 डेली। हाउ कम? आप सोचिए कैसे पॉसिबल होता है। तो चलिए ये जो केस स्टडी की बात करते हैं, तो बात की बात है, बट केस स्टडी में हम आपको बताने वाले हैं कि अब इंडिया से एक बंदा है, अभी नाम आगे बताऊंगा मैं। तो उसके पास पता कितने ब्लॉग्स हैं? 33,000 ब्लॉग्स। 33,000 ब्लॉग्स का उनका पूरा एक नेटवर्क है। मतलब पीबीएन नहीं है, उनके अपने ब्लॉग्स हैं, 33,000 ब्लॉग्स। अभी मैंने आपको आगे बताया कि वो आप 10 ब्लॉग से कितना बना सकते हैं, बट स्टिल इसके पास 33,000 ब्लॉग्स है। मेरा पहला क्वेश्चन था उस बंदे से कि हाउ हाउ यू आर मैनेजिंग इट? तो उसने बोला कि भाई आई हैव अ टीम। उनके पास टीम है और हर चीज का उनके पास ट्रैक है, दे आर यूजिंग टूल्स और दुनिया भर का। मतलब मैं 5 मिनट तक सोच रहा था कि यार कैसे ये पॉसिबल है। 33,000 ब्लॉग्स रनिंग एंड अर्निंग मोर देन $1 million एवरी सिंगल मंथ। मतलब हर मंथ वो, क्या बताऊं मैं, $1 million पार करता है। अब देखो व्हाट डिड दे डू दैट, मतलब व्हाट डिड दे डू दैट, क्या लिखा है मैंने इंग्लिश, अच्छा, व्हाई डिड दे डू दैट, अब वो क्यों करते हैं? देखो अब ये इसके पीछे रीजन है टू हेल्प बिग कंपनीज, कॉर्पोरेट की वेबसाइट्स जो होती हैं, बूस्ट देयर सर्च रैंकिंग्स। अब सिंपल सा क्या है, अभी मैं आपको उनका लाइव प्रैक्टिकल में उनकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये कहानी चल रही है, किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। तो वो सब क्या करते हैं, इनके पास इतने सारे ब्लॉग्स, इतने बड़े बड़े हाई अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं, ये सब क्या करते हैं, जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी हूँ लाइक विप्रो। विप्रो ने बोला कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर से मुझे ऊपर रैंक कर रहे हैं। मैं रीच आउट करता हूँ इन गाइस को जो भी हैं, जो भी इनकी कंपनी है। तो ये बोलता है कि ठीक है, विल प्रमोट यू। तो वो अपने रेलेवेंट ब्लॉग से इनको बस एक लिंक देंगे, 2 लिंक देंगे, वो अपने कॉम्पिटिटर से ऊपर, उनका प्रॉफिट ऊपर। समझ रहे हैं? तो ये कहानी है यहाँ पे। अब सोचो, एक स्पॉन्सरशिप एक ब्लॉग के लिए इतना देने को रेडी है, बट इनके पास 33,000 ब्लॉग्स हैं विद डिफरेंट निशेस, विद डिफरेंट इंडस्ट्री। और सोचिए कितनी सारी मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास। कैन यू इमेजिन? सोच भी नहीं सकता आदमी, बट स्टिल दीज पीपल डू एग्जिस्ट इन इंडिया। बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो छोड़ दीजिए। इसीलिए इंडिया की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंडिया के जो हमारे वो इवेंट्स होते हैं, उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता। बट मेरे साथ क्या होता है, मुझे जो आता है मैं बता देता हूँ, बट औरों के साथ मुझे जब पता चला कि यार इंडस्ट्री में ये होता है कि लोग सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपना अपसेल करने के लिए सिर्फ प्रमोट करते हैं और इवेंट करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है ना।
बट स्टिल इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो इतना छाप रहे हैं, राइट। चलिए आगे की स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कुछ। सी, जैसे मैंने बात की, एक एक बंदा है जो कि सिर्फ सीपीए नेटवर्क में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ सीपीए नेटवर्क में उसके 1000+ ब्लॉग्स हैं, और वो सोचो और सैस बेस्ड प्रोडक्ट से भी कमाता है। मतलब आप कह सकते हो कि वो भी फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड काइंड ऑफ फ्रेंड ही हो गया अब तो फ्रेंड है मेरा। ही इज रैंकिंग इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब सिर्फ एक कीवर्ड ये बात कर रहा हूँ, एक कीवर्ड पे वो ऑस्ट्रेलिया में रैंक कर रहा है, मैसेंजर पे वो फर्स्ट पेज पे रैंक करता है, और सिर्फ और सीपीए नेटवर्क उसने सीपीए को प्रमोट करता है, राइट। अब ये मैंने देखा नहीं है, दिस इज द जनरल केस स्टडी जो उसने मुझे बताई है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ उस कीवर्ड से एक ब्लॉग पोस्ट से इज मेकिंग $40,000 to $64,000 एवरी सिंगल डे। समझ रहे हो, सिंगल डे। तो ये कहानी है यार यहाँ इंडस्ट्री में। हम तो सोचते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, कैसे, बट यस दिस इज पॉसिबल, पीपल आर डूइंग। आई गेट टू नो अबाउट दिस विद लाइव डिस्कशन, मतलब कल ही बात कर रहे थे, लाइक अफिलिएट मार्केट, इंडियाज बिग गन अफिलिएट मार्केटर। जैसे क्योंकि कल मैं बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन में था, तो मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से नेटवर्किंग करने का मौका मिला, तो इसीलिए मैंने ये सेशन आज रखा कि आप सबको बताऊं कि जो अंदर की बात है, जो रियल गेम है, ताकि आप सबको भी समझ में आए। तो ये भाई कैसे पॉसिबल है, मैं 5 मिनट के लिए सुन था, बट यस दिस इज पॉसिबल, राइट। अब देखो अगर हम इंटरनेशनल बात करें, तो जॉन चाओ फेमस अफिलिएट मार्केटर हैं, इज मेकिंग मोर देन $1 लाख एवरी मंथ, जो कि अब आपको नॉर्मल लगेगा कि इट्स $1 लाख तो इजी है। ही इज प्रमोटिंग मूव। मूव एक एमएलएम कंपनी है जो कि बिजनेस कोर्सेज को सेल करती है, तो ये उनको प्रमोट करते हैं, इनका भी अपना कहानी है। सिर्फ एमएलएम इनको बहुत अच्छा पैसा, इनको बहुत कुछ दिया है, देखो चेक दे रहा है कुछ, राइट। तो जल्दी ही मैं इनके इनके टच में भी आने वाला हूँ, और इंटरव्यू आपको हमारे चैनल पे दिखेगा जॉन चाओ के साथ, राइट। तो सी व्हाट शुड यू शुड हैव। अब देखो, अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं रियल में देखो, ये कोई इसमें नो सीक्रेट, नो कोई अपना पर्सनल मतभेद। अगर आप चाहते हैं कि रियल में आप अब बहुत ज्यादा अर्निंग करें, तो आपको हर नीश में एक ब्लॉग होना चाहिए। ये मुझे अब पता चल गया, वन ब्लॉग इन एवरी नीश और मोर टू कंपाउंड। क्योंकि क्या होता है कि आपका ब्लॉग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मतलब जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने बताया कि लाइक इट्स लाइक अ राइस। आप सबको पता है, जितना पुराना आपका ब्लॉग होगा उतना वैल्यूएबल आपका ब्लॉग होगा। जितना ज्यादा कंटेंट आप डालेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे, जितना ज्यादा इंटेंट फुलफिल हो रहा है अगर बंदे का, वैसा कंटेंट डालेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ अमाउंट। तो ये थोड़ा सा ट्राई करिए, हर निश में एक ब्लॉग बना लीजिए, दिस इज अंदर की बात। बाकी अगर आप पब्लिक को दिखाना चाहते हैं तो एक ब्लॉग इज गुड, 2 ब्लॉग इज गुड, कि लाइक हम 2 ब्लॉग पे काम करते हैं। और ये चीज भी ध्यान रखिए कि नेवर रिवील दीज ब्लॉग्स टू एनीवन, बिकॉज इसमें क्या सीन होता है कि लोग आपको रिपोर्ट करते हैं आपकी वेबसाइट पे। अगर वो फालतू के लिंक्स बनाते हैं, उससे कोई आपको मैटर नहीं करता है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम बहुत अच्छा है, उसको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने, क्योंकि आप खुद से पॉर्न वेबसाइट पे या फिर ऐसी वेबसाइट पे अपने लिंक नहीं बनाओगे, गूगल उसको इग्नोर कर देता है। तो ये चीज को आपको समझना है, और इस चीज को समझते हुए अपने दिमाग में रखते हुए आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है। अब आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट कर दोगे ना, मीन्स होता है कि आप जब स्टार्ट ही नहीं करोगे तो उसको टाइम कब दोगे कंपाउंड होने का, उसको पुराना होने का। इसीलिए डू गिव टाइम, राइट। सी अब देखो, मार्केटिंग की कुछ कहानी है, आई थिंक मैंने शेयर किया है, ये ब्लॉगिंग यूट्यूब वाले कोर्स में किया है, इसमें किया, मैंने कुछ शेयर किया था। सो हाउ पीपल मेक मनी इन मार्केटिंग नीश। अब जैसे मार्केटिंग नीश में क्या होता है, इसमें लोग कैसे पैसा बनाते हैं, तो जो अंदर की बात है मैंने शेयर की है, चलो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेजर रेवेन्यू सोर्स आता है, इसमें भी स्पॉन्सरशिप है, बट अब इसमें किस काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो मैं आपको बताता हूँ। कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, हाईएस्ट पेइंग जो क्लाइंट है या कंपनी है, कौन है, जो डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट्स है उनके, लाइक इंडिया में डिजिटल विद्या है, राइट। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, अब तो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स खुल गए। तो अगर आपका एक ब्लॉग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे है, जिसपे कि आप बताते हैं टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे, दिल्ली, फिर अभी तो लोग यहाँ मैंने देखा है कि लोग टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन सिंगापुर, उसके बाद फिर पाकिस्तान,
उसके बाद फिर और कहीं, उसके बाद और कहीं और नैरो जा सकते हैं, असम। तो उन सबको टारगेट करके उतने सारे ब्लॉग पोस्ट डाली। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जब, क्योंकि मुझे भी नोटिस में आया, तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे डिजिटल विद्या वालों ने खुद अप्रोच किया कि आप हमें ये कहानी है और ऐसे ऐसे करो, बताएंगे आपको आगे। तो सी आप क्या कर सकते हैं, वो ब्रांड्स आपको बस आपको ये करना है कि पहले पेज पे रैंक करना है किसी भी तरीके से। आप चाहे टॉप 10 में रैंक करें, मैटर नॉट, बट आप फर्स्ट पेज पे रैंक करते हो। क्योंकि क्या होता है कि आपको ट्रैफिक ड्राइव होता है अगर आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं। जो मेजर ट्रैफिक होता है वो टॉप 5 को मिलता है, बट स्टिल आपको कुछ चंक ऑफ ट्रैफिक मिलता है, जो कि अगर उनके आपकी हेडलाइन बहुत अच्छी है और आपको सीटीआर बढ़ता है तो आप टॉप पे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एडवर्टाइजर्स आपको बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ एक बैनर ऐड लगाने का इतना पैसा देंगे पर मंथ, रिकरिंग बेसिस पे देंगे, या फिर पर लीड का पैसा देंगे, राइट। तो ये सब ये अपॉर्चुनिटीज है जो लोगों को नहीं पता। तो अगर आप सब ऐसे आर्टिकल भी लिखते हैं, अगर आप मार्केटिंग स्पेस में, कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन इंडिया, इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, इन पुणे, इन पंजाब, इन हरियाणा, है ना। फिर उसके बाद लोग बाहर भी लिखते हैं, इन सिंगापुर, इन दुबई, इन यूएई। तो वहां से भी आप सोचो, यूएई वाले अगर कोई ऐसे कोर्सेज प्रमोट करेंगे तो कितना पैसा देने को रेडी है पर मंथ रिकरिंग बेसिस पे। तो ये आपको समझना है, जो मेन कोर है, जो अंदर की बातें हैं जो कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो मैं आपको चाहता हूँ कि आप सब एक, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ एक्चुअली में समझ में आए, उनको अपना एक मार्केट को देखने का नजरिया पता चले। क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते ब्लॉगिंग में, क्योंकि उन सबको ये चीज पता ही नहीं होती। वो स्टार्ट कर देते हैं, चलो भगवान भरोसे कुछ तो होगा, बट स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू बी वेल रिसर्च्ड। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने जा रहे हो, इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, और आप यहाँ से कैसा पैसा बनाने वाले हो। तो ये कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई, देन आपको हरा कोई नहीं हरा सकता भाई। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटर हो, कितना भी कॉम्पिटिशन हो, यू विल बी मोस्ट विलिंग टू सक्सेस। कुछ कमेंट्स है, like Akhil is saying thanks for the concern. Umar is saying John Chow is a super affiliate marketer and I also read their many case studies, but आपने जो case study बताया वो मेरे को पता ही नहीं। Okay, so Akhil is saying because you took this session early. Early? अखिल मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलो early। सी तो ये कुछ मार्केटिंग रिलेटेड चीजें थी। अब कुछ मैं जैसे प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ इंडिया के जो बिग गन्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट एवरी सिंगल डे। तो आई विल शो यू देयर फेसेस। देखो, जो मैंने आपको बताया कि 33,000 ब्लॉग्स चलाने वाले जो हैं, उनका नाम है ओम ठोके। तो ये चीजें बाहर रिवील मत करिए प्लीज, ये सब आप सब तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप सब मेरी अपनी ऑडियंस है, तो इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो अपने भाई हैं, मतलब ओम ठोके जी, और मतलब इनका कंपनी है वेब फोर्सेस। तो ये भी कल कॉन्फ्रेंस में थे। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इनको। 30,000 ब्लॉग्स ही इज मैनेजिंग यार, मतलब सोच के हैरान था मैं, हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल, बट स्टिल ही इज मेकिंग। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, लेट मी सर्च वेब फोर्सेस। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? सी वेब फोर्सेस नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या करते हैं, लेट्स सी, आई विल शो यू। तो आप सब आइडिया लगा सकते हैं जाके वेबसाइट पे विजिट करके कि क्या तरीका है, मतलब किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो क्या आप इनको रेप्लिकेट कर सकते हैं। इफ यस, देन वेल एंड गुड। सी वेब फोर्सेस अवार्डेड एज एसईओ एंड डिजिटल ब्रांडिंग सर्विसेज इन ईयर 2017। देखो, आवर ऑफरिंग, मेन इनकी ऑफरिंग पे देखिए, गेस्ट पोस्ट। अब ये कोई भी गेस्ट पोस्ट आपको सिर्फ $20 में पर पोस्ट देने को रेडी है। आपको गेस्ट पोस्ट करवाना, यू कैन कम हियर। और सारी वेबसाइट्स इनकी होंगी, तो दे आर अर्निंग मतलब हाई चंक्स ऑफ मनी। वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट तो आराम से कोई भी कर सकता है इफ यू हैव एनी स्किल्स। बट अब नीचे आइए, सी प्राइसिंग, सी 9,000 पर मंथ। अगर आप इनको $1,000 देते हैं, see he'll be giving 50 high quality guest posts, all blogs hosted on unique classic CIP,
ओनली हाई क्वालिटी ब्लॉग्स, 90 डेज लिंक रिप्लेसमेंट गारंटी। अब देख लो 90 डेज लिंक रिप्लेसमेंट गारंटी, समझ रहे हैं? 900 per month, yes, Utkarsh is saying. I met with this guy today, Amit is saying, yes yes, he is ग्रेट यार, ये बहुत जबरदस्त बंदा है। जल्दी ही मैं भी ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क में हूँ। तो सोचिए, मतलब मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि यू कैन इमेजिन हाउ दे आर मेकिंग मनी। दिस इज द मेन गोल, इनका जो मेजर रेवेन्यू यहीं से आता है। अब सोचो इनके पास 33,000 वेबसाइट्स हैं, 33 वेबसाइट 33,000 पे अब ये अगर $1,000 चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 50 गेस्ट पोस्ट के लिए, तो सी इनके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना ये बनाते होंगे। उसके बाद फिर गेट स्टार्टेड, दुनिया भर का और भी दुनिया भर की चीजें हैं, है ना। तो यही चीज है, ये चीज आपको समझना है किस तरीके से काम होता है इंडस्ट्री में। और जो मेजर जो मेन है, सबको यही कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, अब बड़े बड़े हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब कहाँ से कमा रहे हैं? योर स्टोरीज कहाँ से कमा रही है? योर स्टोरी का अगर आप देखेंगे तो ब्रांड मेंशन, स्पॉन्सरशिप्स। ब्रांड मेंशन में क्या होता है? ब्रांड मेंशन नहीं, उनका जो वैल्यू है, उनका जो वर्थ है, उनका जो क्या बोलते हैं इक्विटी है, दे आर शेयरिंग देयर इक्विटी विद देम, सो फॉर देयर इक्विटी दे आर चार्जिंग। सो दिस इज द मेन गेम, आप सबको समझनी है, राइट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क आगे, नहीं तो फिर मैं आगे का प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं। came to know, Amit is saying came to know, क्या चीज भाई? came to know, तो उमर सिंह, अमित भाई प्रदीप गोयल से बात कीजिए yourstory.com पे आइए। अरे मैं सीधे श्रद्धा शर्मा से बात कर रहा हूँ यार। उमर सिंह, श्रद्धा शर्मा से आई एम इन टच विद हर, और जल्दी यू विल सी हर ऑन माय यूट्यूब चैनल, एज एन मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो मिथुन, हाई अथॉरिटी साइट मींस डीए, यस, डोमेन अथॉरिटी शुड बी वेरी हाई। अब सोचो, अब अगर मैं इसकी देखूं तो यू कैन यूज अ टूल लाइक मॉज का एक्सटेंशन, डोमेन अथॉरिटी ऑफ दिस साइट देखो 99 दिख रहा है आपको। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इधर नहीं शो कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं अभी किसका योर स्टोरी को ओपन करता हूँ, योर स्टोरी। तो हमारे जो सेशंस होते हैं ना, मैं जो आप सबके साथ सेशंस लेता हूँ, वेरी क्रिस्प, टू बी वेरी क्लियर, कि आप सबको भी एक एक्चुअल में वैल्यू मिले, समझ में आए जो मेन गेम है। क्योंकि मैं बहुत देख चुका हूँ यार, कितने क्वेश्चंस मुझे आते हैं, अमित भाई हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा होता क्या है, कैसे करना है, क्या सी। अब अगर आप माउस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा इसकी डोमेन अथॉरिटी 82 है। अगर डोमेन अथॉरिटी 82 से मुझे एक बैकलिंक मिल जाता है, तो कैन यू इमेजिन मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ वहां से, मतलब क्योंकि मेरे अथॉरिटी बूस्ट हो जाएगी। अब अथॉरिटी मतलब, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको अथॉरिटी बूस्ट करनी होती है अपनी वेबसाइट की, और क्या आपको मेजर आप चीजें कर सकते हैं। तो अथॉरिटी मतलब ऑथर, समझते हो आप? ऑथर से ही अथॉरिटी बना है। तो अगर आप सब एक बुक पब्लिश करते हैं और उसको गूगल में, मतलब गूगल बुक्स में सबमिट कर देते हैं, या फिर आप अमेजोन पे भी डाल देते हैं, और आप इसको मेंशन भी करते हैं कि दिस बुक बाय आपका नाम अमित या मिथुन या उमर, राइट। तो वो एक अथॉरिटी जाता है, सिग्नल जाता है गूगल को कि दिस वेबसाइट इज अथॉरिटेटिव वेबसाइट, एंड द पर्सन हु इज राइटिंग, और जिसकी वेबसाइट है, जो इसका ओनर है, उसको एक अथॉरिटी मिल रही है, ही इज एन ऑथर। तो ऑथर से ही अथॉरिटी बना है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आपको अथॉरिटी पे फोकस करना है। दैट्स व्हाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे of our session I am saying authority, 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 because अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपके पास पैसा है। ट्रैफिक इज सेकेंडरी, फर्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी लेके आओ, ट्रैफिक अपने आप आने लग जाएगा। Okay, so Amit is saying, someone is saying कि अब links are not necessary to rank or to build authority. There is a guy in Canada. See Amit, क्योंकि गूगल की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, गूगल इज ऑफिशियली कुछ भी नहीं अनाउंस करता है कि आपको क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। सबके अपने एक्सपीरियंस से होता है, अपने अजम्पशंस होती हैं, राइट। जो आपके लिए काम किया है आप उसको बताएंगे। लेकिन लिंक्स मतलब क्या होता है, लिंक्स का ये आज भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं। लिंक्स अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी ही करेगी। अब ये है कि गूगल आपको और सारी एक्सपोजर दे रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि लाइक अगर आप सब triotic.com पे कभी विजिट किए हैं तो आपका जो गूगल में नीचे इंटरेस्ट बॉक्स होता है,
उसमें कभी ना कभी मेरी वेबसाइट आपको शो होगी, तो वहां से एक्सपोजर मिल रहा है। और उसके बाद ऐसा भी नहीं, मैं तो 0 लिंक्स पे भी रैंक किया हूँ बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स पे, लेकिन ये अथॉरिटी, ये आपको हाई जो अथॉरिटी लिंक कब जरूरत है, जिस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपसे अच्छी अथॉरिटी साइट्स रैंक कर रही हैं। क्योंकि लिंक बिल्डिंग पे ही फोकस नहीं करना है, मेजर फोकस कंटेंट पे करना है। कंटेंट के साथ दिस इज एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी, दिस इज अ प्रमोशनल मेथड कि आप लिंक यूज करो, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स आपको लिंक दें, क्योंकि गूगल, और ट्राई करो नेचुरल लिंक दें, आप जाके उनसे बोलो ना, क्योंकि गेस्ट पोस्ट ही बेस्ट मेथड है लिंक बिल्डिंग करने का। उसके बाद आउटरीच आप करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट मेथड। बाकी हम लिंक बिल्डिंग वाले सेशन में डीप में घुस के समझेंगे क्या जो मेन कहानी है इसके पीछे, राइट? So Umar is saying nowadays authority blogging is more important. Yeah, that's why I'm focusing more on authority, man, authority. आप एक बार authority बना लीजिए, like इसकी योर स्टोरी की अथॉरिटी 82 है। अब योर स्टोरी का देखिए कहानी क्या है, अगर मैं बात करूं, आप चाहे तो योर स्टोरी जैसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। सी, अब योर स्टोरी सब जगह आ गया है। पहले तो आप देखिए 4 सितंबर है, आज 4 तारीख है, 1 2 3, 2 पोस्ट तो आपको दिख रही है, और ये फीचर्ड है, समझ रहे हैं? फीचर्ड मतलब दिस माइट बी एन स्पॉन्सर्ड पोस्ट, या फिर उन्होंने पैसे दिए होंगे किसी ने, मतलब, या फिर चलो देखते हैं, लेट्स ओपन दिस लाइव एग्जांपल। तो इन्होंने कुछ है, दिस स्पोर्ट्स टेक स्टार्टअप ग्रू 200 पीसी इन अ ईयर, राइडिंग ऑन जोमेटो, बुक माई शो, आईपीएल एंड फैंटेसी क्रिकेट। ओके, तो ये जो कंपनी है raonos.com, अब हम देखते हैं इन्होंने डू फॉलो लिंक दिया है या नो फॉलो लिंक दिया है। अब इसको देखने के लिए आप या तो टूल यूज कर लो, मैं यूज करता था, ये तो चेक माई लिंक्स है, बट आपको क्या करना है, जाइए इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए, नहीं नहीं सॉरी, इंस्पेक्ट बोलो, पेज सोर्स देखना है आपको। पहले एक बार इनका नाम कॉपी कर लो ताकि आपको सर्च करने में इजी रहे। तो आप किसी भी पेज पे जाइए, उसके बाद व्यू पेज सोर्स, उसके बाद कंट्रोल एफ डालिए, कंट्रोल एफ, इनका जो ब्रांड नाम है सी। अब देखिए कितनी बार मेंशन किया है इन्होंने रनोज को, मतलब 181 बार मेंशन किया। बाकी हम एक बार लिंक चेक करते हैं कि इन्होंने जो लिंक दिया है वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी साइट का। सो बहुत सारा बार इन्होंने कहा, बाप रे कितनी बार मेंशन किया है एक ब्रांड को, तभी पैसे लिए हैं भाई। अब सी, योर स्टोरी की इमेज है, ओके, ऑल टेक्स्ट, डेड एयर नहीं होनी चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, राइट? मैं ढूंढता हूँ इनकी लिंक यार, पता नहीं कहाँ इन्होंने डाली हुई है। बाप रे, इतनी बार मेंशन कर दिया तो अगर कोई, अगर रॉ न्यूज जो भी सर्च करेगा तो इनकी ही वेबसाइट आएगी, योर स्टोरी पहले आएगी। कैन यू हेल्प, somebody can help finding the link? Okay, good. चेतन, थैंक यू। कुछ नहीं मिला, मैं, चेतन नहीं मिला। चलिए कोई नहीं यार, लिंक इनकी ढूंढ के रहेंगे, बाकी नीचे से चेक कर लेते हैं। या तो हम टेक्स्ट टेक्स्ट ढूंढ लेते हैं ना, ये वाला, फालतू में हम इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं अपना। ओके, अब देखें यहाँ पे, सी, टारगेट ब्लैंक, रेल इक्वल्स टू नो ओपनर। अब देखो यहाँ पे नो फॉलो लिंक दिया है, बट स्टिल दे हैव चार्ज्ड, और नो फॉलो लिंक देके भी चार्ज किया होगा इन्होंने, समझ रहे हैं? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नो फॉलो लिंक का भी चार्ज करते हैं, यार बिल्कुल इन्होंने मेंशन किया है, चार्ज क्यों नहीं करेंगे? तो इसीलिए जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, क्योंकि ये इक्विटी पास नहीं कर रही है, बट स्टिल इनकी नो फॉलो लिंक भी इतनी इफेक्टिव होती है कि इट कैन डू वंडर्स फॉर देम, समझ रहे हैं?
तो यही पूरा गेम है, यही पूरा खेल है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ अमाउंट फ्रॉम ब्लॉगिंग। समझ रहे हैं? ओके। उबर सिंह भाई, एक केस स्टडी मैंने देखी थी विदाउट लिंक कैसे रैंक करते हैं। b4bloggers.com जो साइट है वो रैंक करता है विदाउट बैकलिंक। एंड मैंने फाउंडर से पूछा कि हैव यू मेक एनी बैकलिंक येट, एंड उनका जवाब था नो, बिकॉज उनका एक सीक्रेट है, सीक्रेट टू रैंक, उनका रैंक करने का सिर्फ एक सीक्रेट है, दैट्स इंटरनल लिंकिंग। बिल्कुल यार, इंटरनल लिंकिंग। आप अगर मेरा भी कोई पोस्ट उठा के देखो, मेरी भी मोस्ट ऑफ जो मेरे पेजेस हैं जो रैंक करते हैं विदाउट लिंक। बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मतलब प्रॉफिट स्पॉन्सरशिप्स के बेसिस पे मैं ये चीजें बता रहा हूँ, और अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बेस्ट है। रैंक कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू बिल्ड योर अथॉरिटी, देन लिंक बिल्डिंग प्लेज मेजर रोल मैन, राइट। अगर आप ट्रायोटेक.com पे भी जाते हैं, अगर आप मेरी लेटेस्ट पोस्ट देखिए जो मैंने डाली थी, आफ्टर ऑल ब्लॉग पे जाते हैं, सी, तो इस पे तो मैंने ट्रायोटेक पे एक साल काम ही नहीं किया। मैं तो इस साल से ज्यादा एक्टिव हूँ, नहीं तो मैंने बहुत सब काम करके छोड़ा है। सी, अगर मैं जैसे कोई भी आर्टिकल, लाइक मैं अगर ये आर्टिकल ओपन करता हूँ जो कि मैंने 30 को पोस्ट किया था, लास्ट अपडेट मैंने 30 को किया था। अब देखो, अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट पे काम कर रहे हो तो उसको आप अपडेट करिए, गूगल को रोज कुछ ना कुछ कंटेंट दीजिए, गूगल को बताइए कि आप उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो उससे आपका ही बेनिफिट है। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो ब्रांडिंग बढ़ती है। सी, अब जैसे ये मेरा एक पोस्ट है, राइट, ये नीचे निकल गया, लेट मी स्क्रॉल अप फास्ट। सी, देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ लिंक। अब ये लिंक आप देखेंगे तो ये मेरी ही कोई पुरानी मतलब पोस्ट की है। एक मिनट, ये ऊपर आ गया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी। सी ये, अच्छा, मेरे YouTube का जो प्रेस है, मैंने इसको एक्सटर्नल लिंक YouTube के बारे में बताया कि YouTube का 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, तो उसका मैंने YouTube को लिंक दिया है। अब कोई अगर YouTube को जाके सर्च करता है कहीं पे कि YouTube को किस किस ने लिंक दिया, तो देयर माइट बी चांसेस कि वो इस ब्लॉग पे आएंगे। और आप अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं तो इससे आपको भी एसईओ में बेनिफिट मिलता है, राइट। उसके बाद देखिए ब्लॉगर्स, मैंने ब्लॉगर्स पे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग को लिंक कर दिया। इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, अब सबसे अच्छी बात कि अगर आप कंटेंट प्लस यूज करते हैं तो इससे आपको एसईओ में बेनिफिट मिलता है, राइट। हालांकि मैंने इसमें H2 करना चाहिए, मैंने H2 नहीं किया है, चलिए कोई नहीं। यूट्यूब ब्रांडिंग पेज, अब ये यूट्यूब का ब्रांडिंग अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो यूट्यूब के ब्रांडिंग पेज पे रिडायरेक्ट होगा। उसके बाद आप इमेजेस यूज कर रहे हैं विद परफेक्ट स्क्रीनशॉट, यूट्यूब एडवांस पेज, अगर किसी को मैंने एक एक ट्यूटोरियल बनाया है, मतलब एक काइंड ऑफ ये बताया कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है, हाउ यू कैन गेन मोर सब्सक्राइबर्स। जिन्होंने ये ब्लॉग पोस्ट पढ़ा होगा उनको कुछ समझ में आया होगा। सी, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मैंने, ये लिंक नहीं है, बट स्टिल मैं आपको इंटरनल लिंक की बात कर रहा हूँ। सी, ये सोशल ब्लेड को मैंने लिंक किया है यहाँ पे। उसके बाद राइटिंग अ स्क्रिप्ट, अब मैंने राइटिंग अ स्क्रिप्ट को मैंने, देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड डाउन पे देखिए ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग टूल्स दिख रहा होगा, राइट। तो मैंने यहाँ से अगर कोई इस पे क्लिक करके जाता है तो ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग टूल पे जाके वो रिडायरेक्ट होगा। अभी जो इंटरनल लिंकिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना, वो पूरी डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे आगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि आप देखो, यहाँ पे मैंने विकीपीडिया को लिंक दिया है। तो अगर आप ऐसी हाई अथॉरिटी साइट्स को भी एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं तो आपको बेटर, मतलब आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है एसईओ में। और इसमें एक और अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सर्स कैन फाइंड यू, आपने उनको एक रास्ता दे दिया आप तक पहुंचने का। तो यहाँ पे दिस इज एन अफिलिएट लिंक, ग्रामरली की। तो इस देखो, आप जो भी पोस्ट लिखते हैं उसमें आपका ये देखना चाहिए कि इस पोस्ट में कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, नहीं तो नेचुरली यू कैन राइट और उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये 5,000 वर्ड से भी ऊपर का आर्टिकल है। तो देखिए, अब इसमें कैम्पटीजिया को लिंक दिया हुआ है, दिस इज एन अफिलिएट लिंक। तो जितना रेलेवेंट आर्टिकल जो भी है, लाइक यहाँ पे एसईएम रश का अफिलिएट लिंक, तो अब सोचिए अगर ये रैंक होगा, एक दो बंदे भी अगर सर्च से आते हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे क्या। सी, यहाँ पे फाइवर का अफिलिएट लिंक है। तो दिस इज हाउ, मैंने आपको हमेशा फर्स्ट दिस से बोला है कि
देखिए कि मैं क्या करता हूँ, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ उस पर तो जाइए, बट उसके साथ साथ देखिए कि मैं और चीजें क्या कर रहा हूँ। दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर। सी ट्यूब बडी, ये भी ट्यूब बडी का अफिलिएट लिंक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, गेट ट्यूब बडी अकाउंट एंड स्काई रॉकेट योर यूट्यूब चैनल। तो अब ट्यूब बडी का ये रिकरिंग होता है, रिकरिंग। अगर कोई बंदा एक बार साइन अप करेगा तो हर मंथ आपको पेमेंट मिलेगा जब वो पे करेगा। तो इसी के साथ एसईएम रश है, एसईएम रश पे भी रिकरिंग होता है, समझ रहे हैं। लेट मी शो यू मोर। यहाँ तो भाई मैं फैन वैन बंद करके, एसी वेसी बंद करके बैठता हूँ, पूरा पसीने में भीग जाता हूँ आप सबके लिए। आज मैं ऑफिस में हूँ तो होप सो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए हर्ष अग्रवाल को भी मैंने इंटरव्यू किया था तो उनका भी लगाया है। सी बाल वाल नहीं थे मेरे, अजीब लग रहा था, स्टिल, है ना। तो जितना अच्छे से आप आर्टिकल लिख सकते हैं, जितना आप थॉरो उसको बना सकते हैं, जितना ज्यादा उसमें आप लोगों को समझाएं कि कैसे काम होता है ना। सॉरी मेरे फादर का फोन आ गया, तो लेट मी पुट इट ऑन एरोप्लेन। सॉरी। ओके, सी अगेन, अब यहाँ पे मैं एक चीज है आपने देखी होगी, मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ एक लास्ट पिच। आई एम यूजिंग ट्यूब बडी पेड प्लान एंड इट्स वर्थ स्पेंडिंग ईच पेनी। हालांकि मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बट अगला बंदा जो पढ़ रहा है मुझे तो नहीं पता, मुझे कन्वर्जन से मतलब है। मैंने यहाँ पे डाल दिया कि आई एम यूजिंग पेड प्लान, तो उसके एक लाइक मन में रहेगा कि यार इफ ही इज यूजिंग तो वी कैन गो। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है रिकरिंग बेसिस पे जो काम करने का, तो यहाँ पे ट्यूब बडी को प्रमोट हो रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपके पास अगर खुद की कोई वीडियो है तो वो एम्बेड करिए, नहीं तो किसी और की वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बेनिफिट मिलता है, राइट। तो इससे कुछ कमेंट्स भी हैं, बाकी दिस इज द होल गेम। बाकी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले सेशंस में। बट स्टिल आज का जो लर्निंग है, आज की लर्निंग ये है कि जो मेन अंदर की बातें होती हैं, फीचर्ड फीचर्ड फीचर्ड, मतलब देयर स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, नो फॉलो लिंक का भी पैसे दे रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये जो योर थोड़ी कमाती है, ये कस्टम सर्च से भी कमाती है गूगल के। अब ये देखिए, दिस इज एड, ये कोई गूगल की एड नहीं है, लेट मी चेक। ये विंडोज ने खुद से ऐड किया है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, अच्छा इन्होंने डबल क्लिक यूज किया है। डबल क्लिक एडसेंस जैसा ही है, लेकिन समथिंग मैं यूज नहीं करता एडसेंस, तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है उसका। तो सी अपडेट्स फ्रॉम एंड्रॉइड वर्ल्ड, तो अब देखिए ये कहाँ कहाँ घुस गए हैं, लेट मी शो यू। योर स्टोरी, माई स्टोरी, वीकेंडर, योर स्टोरी कोरिया, डचलैंड, जर्मनी, इवेंट्स, इवेंट से भी अर्निंग होती है। और मैं आज ही दिखाऊं तो योर स्टोरी का एक कोर्स था जो कि उन्होंने आज लॉन्च किया, श्रद्धा शर्मा ने मुझे फ्री एक्सेस दिया है। तो मुझे बोला कि देख के बताओ कैसा है कोर्स। यू कैन गूगल इट आउट कि कौन है श्रद्धा शर्मा और किस तरीके से काम कर, सी योर स्टोरी यूनिवर्सिटी। तो ये जो कोर्स है मुझे मिला गया है फ्रॉम श्रद्धा शर्मा ने दिया कि भाई ट्राई करो, और मुझे ये बोले कि रिव्यू डालो, बट मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं क्यों रिव्यू डालू यार उनके कोर्स का, पहले मैं देखूँ तो कैसा है जो भी है, राइट। तो जल्दी इनका भी इंटरव्यू आपको, सी यहाँ पे मैंने यू क्लेम फॉर स्टार्टअप कोर्स, 20,000 रुपए का कोर्स है, मेरे लिए फ्री है, समझ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे तो मे बी, चलिए कुछ आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा आज की वीडियो से, और जो आपने सीखा कि किस तरीके से जो अंदर की चीजें हैं लोग कमाते हैं, अब कैसे किस तरीके से अगर आप योर स्टोरी का ही बिजनेस मॉडल पकड़ते हैं, हर स्टोरी, सोशल स्टोरी, एसएमबी स्टोरी, अब ऑटोमोटिव में भी घुस गया योर स्टोरी, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है और इसने देखा कि ये जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं उसमें भी बहुत प्रॉफिट है। तो देखिए हर उसके लिए इनके पास एक कार लॉन्च का सेक्शन है, मतलब अपना अलग अलग सेक्शन बना दिए हैं। सिर्फ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, दैट्स ऑल। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट राइटर बिठा दिए, कंटेंट राइटर इनके लिए काम कर रहा है, उसको 10,000 सैलरी देते हैं, 20,000 सैलरी देते हैं, बट उसके अलावा उससे कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू, देखो एडसेंस का रेवेन्यू है, उसके बाद ब्रांड मेंशन का रेवेन्यू है, क्योंकि जब कोई नई कार आती है, जैसे ये मारुति एस्प्रेसो आई है, मे बी दे हैव पेड देम कि भाई अगर आप
80 DA वाली वेबसाइट से हमको एक ब्रांड मेंशन दोगे तो दैट माइट हेल्प अस इन SEO, राइट। सिर्फ ब्रांड मेंशन भी, जैसे इन्होंने लिखा है ना, द टॉप सेलर मारुति विटारा ब्रेजा, तो अगर हम सर्च करें विटारा ब्रेजा, लेट सपोज करते हैं आप सबके लिए, विटारा ब्रेजा, योर स्टोरी आना लाजमी है बिकॉज हाई अथॉरिटी साइट। कार देखो कार वाले .com, तो ये जो कार देखो कार वाले .com है ना, ये सब क्या करते हैं, ये सब पुरानी वेबसाइट्स को रिफर्बिश करके बेचते हैं। दिस इज अगेन अ बिजनेस मॉडल जो कि लोग करते हैं। तो मतलब मैं अथॉरिटी की बात कर रहा था, बिकॉज ऑफ अथॉरिटी योर स्टोरी शुड रैंक। ओ माय गॉड, जब विकिपीडिया ने इनको लिंक दिया है तो इनका क्यों एसईओ नहीं बूस्ट होगा। चलिए कोई नहीं, अभी जो मेन आपको सीखना है, मेन जो आपको यहाँ से टेक अवे करना है इस सेशन से, कि कंटेंट के साथ साथ द अपॉर्चुनिटीज यू हैव जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में घुस गया यार योर स्टोरी भी, तो इसीलिए पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ योर स्टोरी पे, अब देखो एडवर्टाइज विद अस पे हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं, इन्होंने पूरा एक सब ब्रांड बनाया, brands.yourstory.com। अब देखो, रीच digitally savvy decision makers, your story is a definitive platform for content connection and communication that powers मतलब समझ रहे हो, powers brand and business objectives। we are all about content and connections, हम content बनाते हैं, connections जो हमारी audience है उसके साथ। we are a new age digital first platform that can power both your brands and business objectives। योर स्टोरी को फंडिंग भी बहुत अच्छी मिली है। we are a premier content and connections platform that can power both your brands and business objectives। अब सी कैसे, take your message to millions because we have millions of readers and 10 million global reach, not Indian reach, it's global reach। 120 million content views per month, मतलब 120 मिलियन पेज व्यूज इनको आते हैं। 4.6 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स, मतलब इन तक आपका जो कंटेंट है, आपका जो ब्रांड है वो पहुंचेगा। हेल्प योर ब्रांड ग्रो, किस तरीके से, टेल योर स्टोरी अबाउट कस्टमाइज कंटेंट, सेंड योर ब्रांड मैसेज टू राइट ऑडियंस, कनेक्ट, engage with our audience online and offline। तो इनका एक कुछ ऑप्शन है जिसमें कि आप अपने बारे में एक स्टोरी लिख सकते हैं, उसके बाद अगर आपको इनमें ब्रांड मेंशन कराना है या फिर और कुछ आप इनके चाहते हैं कि आपको एक डू फॉलो बैकलिंक मिले यहाँ से, तो देन इट विल बी अगेन पेड। द कंपनी वी कीप, योर ब्रांड इज गुड कंपनी विद योर स्टोरी, दुनिया भर की चीजें। व्यू आर क्लाइंट्स, किन किन क्लाइंट्स के साथ इन्होंने काम किया है। अब क्लाइंट्स के साथ काम किया है, किस टाइप का काम किया है, सिर्फ ब्रांड मेंशन, दैट इज द मेन बिजनेस। सिकोया जो भी बोलते हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया है योर स्टोरी में, दे आर द इन्वेस्टर्स। और क्या आप सबको पता है अंदर की बात, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं ना, तनिष्क हो गया, टिसॉट हो गया, स्टार्टअप इंडिया तो चलो गवर्नमेंट साइट है, कॉलकॉम हो गया, तो यू कैन बाय इनका ब्रांड का नेम टू अपने टेस्टिमोनियल्स में लगाने के लिए यहाँ पे, बट कंपनीज आर डूइंग मैन, है ना। ये भी एक इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ आप उनका नाम यूज कर रहे हो, जिसको आप कह सकते हो फ्रेंचाइज मॉडल, सिर्फ वो नाम यूज कर रहे हैं कि जिस क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया है। तो मोस्ट ऑफ आप देखोगे इंटरनेट पे, तो वो मोस्ट ऑफ वो रहता है पेड ही रहता है, हम रेंटल लेते हैं मंथली का ये सब, या तो जो भी उनकी पेमेंट होती है। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री जो कि लोगों को नहीं पता है। तो आई एम हियर टू टेल यू ट्रुथ, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, तो आप सबको सारी चीजें समझनी चाहिए। The work that made a difference, your story worked to achieve a wide range of business objectives through we power the storytelling। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाते हैं, स्टोरी बताते हैं, पैसा कमाते हैं, be it a business or a consumer audience। अब देखो, we are fabulous, Dell, smart business, दुनिया भर की चीजें, every way to meet your objectives, स्टोरीज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, माइक्रो साइट्स के माध्यम से, कंटेंट क्यूरेट करते हैं ये आप सबके लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड एंगेजमेंट, रिपोर्ट्स एंड ये सब चीजें सेल कर रहे हैं। अब ये आप इनके एडवर्टाइज वाले पेज पे हैं, राइट। रिपोर्ट्स एंड व्हाइट पेपर्स, डिस्प्ले बैनर्स, न्यूज़लेटर इंसर्ट्स, मतलब योर स्टोरी के ईमेल आते हैं, है ना। योर स्टोरी के ईमेल जो आते हैं, तो वो सब क्या करेंगे, जैसे योर स्टोरी का ईमेल आया होगा, देखो योर स्टोरी मिड डे डी,
रिलायंस जियो लॉन्च्ड अपार्टमेंट सिक्योरिटी ऐप। उसके साथ साथ इन्होंने और किस किस को मेंशन किया है जो इनका कोई और कंपनी होगी, जैसे डीप टेक स्टार्टअप, दुनिया भर की चीजें, है ना। अभी यहाँ से क्या प्रमोट करें, टेक स्पार्क्स का इवेंट है जो कि अप्लाई टू बी टेक 30 कंपनी। टेक 30 कंपनी में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अगर दिखाना है अपने आप को तो पे करो इनको। टेक्स्ट जो भी दुनिया भर का है, रिक्वायरमेंट, नेम, फलाना ढमकाना, डेजिग्नेशन, वेबसाइट का लिंक, कंपनी का लिंक, देन विल किस इंडस्ट्री में है और B2B है और आपका भैया रेवेन्यू कितना है, सो दैट हम आपको अच्छे से काट सकें, फंड रेजिंग है कि नहीं, सो दैट हम आपको और अच्छे से चार्ज कर सकें। दीज आर द स्ट्रेटजीज बिजनेसेस डू। और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं ये सब क्या करते हैं, दैट इज द मेन रेवेन्यू मॉडल। एवरी वेबसाइट कस्टमाइज्ड कैंपेन्स, इवेंट्स में आपका नाम डाल देंगे, सोशल मीडिया प्रमोशंस। So these are the main services they are promoting for their brands. I hope you people got an clinch of it, right? तो क्या कहते हैं आप सब? तो आज का जो सेशन था, मोर ओवर आपने कुछ तो सीखा ही होगा, राइट? उमर सिंह, ओके भाई। एंड हाँ मैंने उमर सिंह, हाउ मेनी बैकलिंक्स आर इम्पोर्टेंट? अमित सिंह, हाउ मेनी बैकलिंक्स आर इम्पोर्टेंट? सी देखिए, बैकलिंक्स इतना वैसा नहीं है कि हाउ मेनी बैकलिंक्स यू हैव। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बनानी है। एक बार अथॉरिटी बूस्ट हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी और सारी जो वेबसाइट्स हैं वो भी रैंक करने लग जाएंगी, राइट? तो जैसे आप, अगर मैं सपोज मैं एक अमित हूँ, आप एक अमित है, मैं अमित 1 हूँ, आप अमित 2 हो। अमित 1 ने 50 वेबसाइट से बैकलिंक लिया जिनका डोमेन अथॉरिटी नियर अबाउट 5, 10, 6, 7, 10, 15 था। आपने सिर्फ 2 वेबसाइट से बैकलिंक लिया जिसका एक का डोमेन अथॉरिटी 60 है, एक का अथॉरिटी 30 है, तो आपकी 2 लिंक मेरे 50 लिंक पे भारी पड़ जाएंगी। दैट इज द मेन गेम। उमर इज सेइंग ओके भाई। एंड हाँ मैंने देखा है कि जब मैंने 46 DA से लिया था थ्रू गेस्ट पोस्ट तो मेरी वेबसाइट DA 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ। या दैट इज द मेन गेम भाई। DA इंक्रीज करने के लिए बेस्ट पार्ट, अच्छी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक लीजिए। हम शेयर करेंगे आने वाले सेशंस में कैसे आप सबको करना है। अनुपी सिंह, टॉप 10 ब्लॉग लाइक बना के योर स्टोरी जैसा बना सकते हैं? यार अनूप बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो? क्या आपको क्या रोक रहा है? सोचो जब लोग यहाँ 33 हजार ब्लॉग्स बना रहे हैं, 33,000 ब्लॉग्स रियल ग्राउंड पे मतलब क्या बात, क्या फिर कहना कि आपके पास अगर 20 ऐसे ब्लॉग्स हैं तो यू कैन मेक, यू आर अ मिलियनेयर आराम से, समझ रहे? बट ब्लॉग होने से मतलब नहीं है, ब्लॉग पे काम करना है और यू हैव टू नो द कोर सीक्रेट्स, कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सैयद इज सेइंग यस भाई। अमित इज सेइंग बहुत बढ़िया। उमर सिंह, ऑसम सेशन ब्रदर। मुकेश सिंह, रियली ऑसम सेशन, थैंक यू मुकेश। तो मुकेश, आई थिंक आप वो वाले मुकेश हैं जो रिसेंटली ज्वाइंड आवर सेशन और आपने पहले के सेशंस भी देखे होंगे। यस, ओके। तो सी मुकेश, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब शेयर करते हैं। नवीन सिंह, अमित भाई जब आप फीचर्ड पोस्ट का लिंक टाइप चेक कर रहे थे और रुनोज कीवर्ड 181 टाइम रिपीट हुआ है तो क्या वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं है? नवीन, दैट इज नॉट कीवर्ड स्टफिंग, वो ब्रांड मेंशन है। वो अब कीवर्ड क्या हो गया कि लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन आपने 200 बार डाल दिया, दैट इज कीवर्ड स्टफिंग। बट ये रिनोज इज ब्रांड नेम, वो कोई कीवर्ड नहीं है। अगर आपका जो वेबसाइट है वो रिनोज पे रैंक करने लग जाए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो चीजें भी आपको देखनी है। कीवर्ड भी तरह तरीके के होते हैं ना, हमने आपको आई थिंक बताया नहीं बताया एक्चुअली मैम, वो हो जाता है मुझे कि मैंने आप सबके साथ सेशन में शेयर किया है कि नहीं। तो ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं, उन्होंने ब्रांड मेंशन किया, उन्होंने अच्छे से उनको इतना मेंशन कर दिया है कि अब गूगल उनको बूस्ट करेगा ही करेगा। अभिषेक is saying, so does he have 33K domains and he uses subdomains? और he uses sub, नहीं, नो 33 यूनिक डोमेन्स अलग अलग। तो अब आप ये सब मत सोचिए कि 33K डोमेन हम भी कुछ 5-6 हजार बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब अगर 5 या 10 अच्छे ब्लॉग्स पे काम करो, लाइक मेरे पास 8 वेबसाइट्स हैं, कैन यू इमेजिन? 8 वेबसाइट्स पे मैं काम करता हूँ, बट आई एम नॉट इन 10,000 20,000। बट वो 8 वेबसाइट्स पे आप इतना ज्यादा उनकी अथॉरिटी बना दो कि आप वहीं से अच्छा कमा पाओ।
लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ दिख रहा है मार्केट की, भाई और सब कर रहे हैं, तो हम क्यों आंख बंद करके बैठ जाएं? व्हाई मी, व्हाई यू, राइट? अगर है तो करना चाहिए। इफ यू नो कि भाई रास्ता क्या है, आपको पता है कि उस रास्ते पे चल के आपको वहां मिलेगा, तो क्यों नहीं जाना बनता है, ट्राई करना बनता है, इफ यू नो द वे, राइट? तो ये चीज मेन करती है। सब डोमेन ने मेन यूनिक डोमेन्स। मुकेश is saying that's great, thank you मुकेश। सुमर इज सेइंग अगेन, भाई 33K डोमेन को रिन्यू करवाने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। सो उमर, पता है क्या सीन होता है? सॉरी, इन्होंने खुद के होस्टिंग सर्वर्स होते हैं, इनके खुद की होस्टिंग कंपनी आप कह लो, आप कंपनी दुनिया के लिए है, उनके पास खुद के अपने सर्वर्स हैं जो कि आप भी खरीद सकते हैं, आपको मंथली रेंटल पे करना पड़ेगा, और उसी बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ लिंक बिल्डिंग की कहानी है, लिंक बिल्डिंग की मार्केट है। दैट्स वाई अगर आप बैकलिंक को, जो आप बोलते हो ना कि वर्ल्ड के नंबर 1 ही इज लाइक एसईओ एक्सपर्ट, सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट इससे कि उनके जो क्लाइंट्स के जो डोमेन कैसे बूस्ट हो जाते हैं विद इन 1 मंथ, दैट इज द मेन कोर रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, समझ रहे हैं? और सिर्फ अगर आप देखो उनका जो कोर्स हो या फिर उनकी जो वीडियोस हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंक बिल्डिंग, यू मस्ट डू लिंक बिल्डिंग, आपको लिंक बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। कैसे आप लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं, सिर्फ वो उसी पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सो आई होप यू गाइज, और देखो ये कुछ मैं और चीजें बताना भूल गया, तो यू ऑल्सो चेक ranks.io और risemetrics.com। तो ये दो ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि उनकी हैं, हमारे सुभाष चंद्रा भाई की, और ये ranks.io उनका ही टूल है। तो दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर ऑल्सो, तो मैं उनके बारे में बताना आपको भूल गया, बट स्टिल यू कैन गो एंड चेक इट आउट। राइज मेट्रिक्स का देख लीजिए एक बार, तो आपको यहाँ से आइडिया लगता है कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो जो ये बंदे हैं सुभाष और सुभाष चंद्रा, लेट मी शो यू सुभाष, ये भी कल के इवेंट में थे, मैं इनसे बात कर रहा था, मैं और कुलवंत ने नागी भाई, हम सब एक साथ बैठे थे और चाय पे वी आर डिस्कसिंग। तो ही इज अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी यार, ही इज मेकिंग, क्या बताऊं, ही इज, खतरनाक लोग हैं यार ये सब, दे हैव मनी पावर मैन। सुभाष चंद्रा चौधरी, चंद्रा भी लिखते हैं, मैं चंद्रा से जानता था, चंद्रा भी इनका, कुछ चंद्रा भी लिखते हैं, एक दो नाम इनका पता नहीं, चौधरी, क्योंकि उनका वहां चंद्रा लिखा था इवेंट में। इनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, लेट्स सी। तो देखिए, आप जाइए थोड़ा एक्सप्लोर करिए किस तरीके से ये सब भी काम कर रहे हैं, आपको आइडिया मिलेगा, समझ रहे? इनकी वेबसाइट है ranks.com। और जो मैंने आप सबको एक स्टोरी शेयर की थी ना आज, रेडिट वाली व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इनकी ही स्टोरी थी, समझ रहे हैं? तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे कि मैं अभी, मेरा नेक्स्ट टारगेट है योर स्टोरी की ओनर, अगर मुझे ये मिल जाती हैं, मतलब मेरे कनेक्शन में आ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 60% डन है। तो सोचिए, दिस लेडी नोज एवरी सिंगल स्टार्टअप इन इंडिया और एवरी सिंगल जो भी बड़ी कंपनी है इंडिया में। तो कैन यू इमेजिन हाउ प्रॉफिटेबल दैट नेटवर्क पार्ट विल बी फॉर मी? मतलब क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, मेरे लिए बेनिफिट होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा, राइट? तो दिस इज हाउ यू ऑल्सो शुड। भाई सुभाष भाई की कॉफी वेबसाइट भी है अमेजोन नीच पर, दिखा दे क्या आप सबको? लेट मी शो यू। इनकी वेबसाइट मैंने आप सबको दिखाई थी, ये थी कॉफी डीएक्स, आई थिंक इनकी ही है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनकी एक कॉफी डीएक्स मेरे ख्याल से, मतलब जितना मुझे नाम चेंज कर करके ट्रेविस ट्रेविस कुछ भी डालते हैं, तो ये मेन, अगर आप इस जाएंगे मेकर, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा सीधा सीधा अमेजोन का अफिलिएट है, चेक ऑन अमेजोन, चेक ऑन अमेजोन। तो व्हाट इज सेइंग, ही कॉफी डीएक्स उनकी ही, एंड bloggingcase.com पर उनकी केस स्टडी पड़ी है। यस, ये पब्लिकली रिवील नहीं करते हैं ये सब वेबसाइट्स यार, बट हम तो कर लेते हैं ना। आई नो एवरीथिंग, इन सब के बारे में मैं रिसर्च करता रहता हूँ, तो मुझे सी, इनका जो मेन रहता है, अमेजोन यूएस पे टारगेट करते हैं। अगर आप क्लिक करेंगे तो amazon.com पे जाएंगे और इसका प्राइस देख लो कि ये इसका जो कितने का है। इस पे प्राइसिंग नहीं दिखा रहा, यूज्ड फॉर $95,
या फिर $169 पे आराम से इनको 10% कमीशन मिलता होगा। और ट्रैफिक बहुत है, मेन बात है ट्रैफिक, मेन कंटेंट, देन प्रमोशन। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल स्ट्रेटजीज ऑल ओवर। जो भी लोग काम करते हैं सब चीजें आपको जाननी चाहिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। और जैसे मैंने आपको बताया ये भी उन्हीं की साइट है। अब ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म एसईओ, समझ रहे हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि ही आल्सो हैव सो मेनी वेबसाइट्स, और जिसमें ये आराम से क्लाइंट को, ओ सॉरी सॉरी मैं इनकी आपको क्लाइंट्स दिखाना भूल गया, लेट मी शो यू द क्लाइंट्स मैन। तो यू शुड आल्सो लर्न, आप सबको सीखना चाहिए ऐसे देख के कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नया मिल ही जाता है। तो उनके क्लाइंट्स में आपको दिखा दूं, मैकडोनल्ड्स, वायाकॉम 80, सोनी, फाइंड, फेम। अब इसमें से कुछ के साथ इन्होंने वर्क किया एक्चुअली में, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी हेल्प की थी। अर्बन क्लैप, जैसे मैंने आपके साथ अभी मेंशन किया था, तो अर्बन क्लैप के साथ मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने काम किया था सिर्फ और सिर्फ अर्बन क्लैप के लिए, इनके लिए। तो इसके साथ मुझे पता है दिस इज रियल, तो आई थिंक इनका और सब भी रियल होगा। बट मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, दे गो एंड बाय फॉर सेक ऑफ कि मैं उनका नाम यूज करूं, या वेबसाइट पेनलाइज्ड है, या आई नो पेनलाइज हो गई ये वेबसाइट, बिकॉज यार इतना सारा ब्लैक हेड एसईओ करते हैं ना ये सब, दबा के ब्लैक हेड, दबा के ब्लैक हेड। बट यू हैव टू प्ले सेफ, मार्केटिंग एंड एसईओ, या मतलब इनका सबका ना मेजर स्पैमिंग होता है, तो स्पैमिंग की वजह से इनकी लग जाती है। जैसे मैंने बताया, दे यूज पीबीएन और दे इन्वेस्ट बहुत सारा पैसा, मतलब ठीक है, बट स्टिल बैकफायर हो जाता है इफ यू आर यूजिंग पीबीएन। तो गो विद मतलब सेफ स्ट्रेटजीज एंड वाइट हेड प्रैक्टिसेस, बट यू हैव मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसी चीजें काम करती हैं। बोलते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी, वही वाली कहानी है। मिथुन सिंह भाई कैसे पता चला है पेनलाइज्ड है वेबसाइट, रैंकिंग डाउन हो गई है ना इनकी, बिल्कुल खत्म है। आई शो यू। अब आने वाले सेशंस में हम पूरा केस स्टडी अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज हम वैसे ही ओवर टाइम हो गए। राइट, अमित सिंह हाउ टू चेक द वेबसाइट इज पेनलाइज्ड। अब कभी भी जाओ, उनके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स होते हैं वो मतलब जैसे चले जाते, खत्म हो जाते हैं, एचरिफ में वी कैन चेक। और मैं आपको लाइक सपोज एक मोटा मोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक मेरी वेबसाइट आज जैसे 5 मतलब 200 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, और वो गिर के सिर्फ वो सिर्फ 50 हो गया है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, दैट इज यू कैन से पेनलाइज्ड। और आपको बकायदा मैसेज आता है आपके वेब मास्टर टूल में कि योर वेबसाइट हैज बीन मतलब मैनुअल एक्शन हो चुका है। तो इसीलिए और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो हम आपको दिखाएंगे। एक और साइट है, चेक करिएगा अपने हिसाब से, गन्स एंड सेफ्टी रिव्यूज, जो कि हमने भी बात की थी हमारे यूट्यूब वाले कोर्स में। तो गन्स एंड सेफ गन्स द gunsafes.net पे थोड़ा सा देखिए, क्या करिए, देखिए कैसी वेबसाइट है और हाउ दे आर मेकिंग मनी। इनके कीवर्ड्स को चेक करिए इफ यू आर विलिंग टू, आपको थोड़ा चेक करना आता नहीं तो बाकी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, बस मैं यही गुजारिश है कि नेवर रिवील व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग इन आवर सेशंस, बिकॉज क्योंकि हम सब बहुत सारे ब्रांड्स का नाम लेते हैं और इट्स बीन रिकॉर्डिंग, और तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट स्टिल यू गाइस कैन मतलब इसको अपने तक ही रखिए, क्योंकि मैं भी, अगर आप ऐसा रहेगा तो मैं भी इन फ्यूचर आप सबके साथ सीक्रेट्स नहीं शेयर करूंगा, तो आप सबको भी चीजें नहीं पता चलेंगी। राइट, नहीं तो फिर आपको अपने से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बी विद मी, है ना, बी विद मी। और जब तक आप मेरे साथ हैं तो आई विल ट्राई माई 200% टू गिव वैल्यू, और आपको कुछ ना कुछ हर सेशन में ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपने शायद पहले नहीं देखा है, पहले नहीं सीखा है। अखिल इज सेइंग 15, स्लाइड 15, स्लाइड 15, इट्स लेट्स डू सम प्रैक्टिकल, वही था मेरे भाई जो मैं करके दिखा रहा था आप सबको, वही बता रहा था। या 15 में यही है। So guys, I hope you people enjoyed today's session and learned so many things। और आप सब अगर चाहें तो कुछ आप अपने मतलब थॉट्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जहाँ पे भी आप चाहें। और उमर इज सेइंग वन प्रॉफिटेबल कीवर्ड कैन चेंज योर लाइफ, कुलवंत नेगी। या भाई मैं भी यही चीज बोलता हूँ ना, वन नेटवर्क कैन चेंज योर लाइफ। तो वन प्रॉफिटेबल बोलते रहो, एक कीवर्ड से अगर लाइक वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो कीवर्ड था वो WP इंजन वाला उनका रैंक होने लग गया था, और इज मेकिंग $200 पर सेल, पर सेल। मतलब क्या क्या मतलब मुझे खुद बता रहे थे
हम तो बहुत बार मतलब बातचीत होती रहती है। कल मैं फर्स्ट टाइम उनसे फिजिकली भी मिला, और उन्होंने बताया कि मतलब जब पहले बात हुई थी तो एक महीने में आराम से 10 से 15 लाख 20 लाख वो आराम से छाप रहे थे, बट स्टिल वो चला गया, डाउन हो गया। दैट इज, पता नहीं क्या इश्यू हुआ, और दैट्स व्हाई फिर हो गया। इसीलिए आपके पास अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए, अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए, सो दैट आपका ब्लॉग प्रॉफिटेबल रहे। आप वीडियो भी करिए, आप ब्लॉग भी करिए, आप जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं आपको कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अगर आपको पता है कि भाई ये चीजें ऐसे होती हैं तो बिल्कुल करिए। अगर मुझे पता होता कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे बनते हैं तो मैं आज बिल गेट्स होता। अगर मुझे पता होता कि भाई एप्पल का मैक कैसे बनता है, मैकिंतोश कैसे बनाया जाता होता, तो मेरा होता आज मैकिंतोश, राइट। तो इसलिए नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, और उसके साथ साथ नॉलेज के साथ एग्जीक्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर अगर वो जो हमारे स्टीव जॉब्स भाई थे, उनको पता होता कि मैक बनता है, बट उनको बनाते ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेते। जॉब्स देखिए, मूवी है जॉब्स, तो कैसे समझ में आता है, राइट। तो आपको एक छोटा सा हल्का सा मोटिवेशन भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप चीजें चीजों पे काम करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। आज मैं अपनी जॉब नहीं करता हूँ, आई एम अर्निंग हेल लॉट ऑफ अमाउंट, और हर दिन मुझे पेमेंट आता है, समझ रहे। हर दिन, पहले मेरी सैलरी आती थी सिर्फ 1 तारीख को, अब मुझे हर दिन सैलरी आती है, हर दिन पैसे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन लिया, उस पर काम किया, खुद पे भरोसा करके मैं अपने वेंचर्स को बढ़ा रहा हूँ। अपनी जो मेरी स्ट्रीम्स हैं उनको और फोकस कर रहा हूँ, उनको और मजबूत कर रहा हूँ, अपनी साइट्स की अथॉरिटी बढ़ा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए आज से जो ज्ञान आपको मिला आज के सेशन में, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में घुमाइए और ट्राई करिए कि आप एक ऐसे फोकस्ड वेबसाइट बनाएं जिसको आप इन फ्यूचर यूज कर सकें, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग उसके वर्टिकल्स के लिए, रेवेन्यू वर्टिकल्स के लिए। So friends, I hope you people enjoyed today's session, और it's been 9:11, और मतलब 9:11, 26:11 मुझे लगा। चलिए कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चेतन इज सेइंग प्लीज कीप नेक्स्ट सेशन फॉर प्रॉपर साइट सेटअप। सो यस चेतन, आई विल बी, देखो क्या सीन है ना, जो भी आप सबके साथ तो फ्रैंक ही हूं मैं। तो मैं एक्चुअली में डोमेन रिसर्च कर रहा था कि अभी मैं आप, क्योंकि मैं अगर खरीदूं तो एक अच्छा डोमेन जिसपे मैं काम करूं, तो मैंने कुछ डोमेन्स भी आप लेके रखे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक डोमेन परचेज करूंगा, बाकी के रिवील कर दूंगा, जो परचेज कर ले वो आपके लिए, वो आप सब उस पर काम कर सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे अच्छे डोमेन में रिसर्च करता हूँ। मैं कल आ रहा था मैक के इवेंट से, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा 1.5 घंटा ट्रेवलिंग का कैसे बीत गया, बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग ऑन डोमेन, क्या बाय करना है, क्योंकि जो भी करो वो वर्थ इट हो, राइट। अमित इज सेइंग ओएलएक्स वाली स्ट्रेटेजी शेयर कर दो। शेयर मतलब समझा नहीं, मतलब देखना चाहते हैं आप सब कि ओएलएक्स से क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, तो लेट मी शो यू वन। चलो यार दिखाई देता हूँ, मैं ओएलएक्स में लॉगिन करता हूँ। तो लास्ट सेशन में मैंने सिर्फ बताया था, तो आई विल शो यू समथिंग। एक चीज दिखाता हूँ आपको ना, आई थिंक मैं लॉग इन हूँ और मैं कुछ माई एड्स पे जाता हूँ। तो देखो ये है ना, प्लॉट्स अवेलेबल फॉर सेल 6,999। एड बूस्टेड, मैंने इसको बूस्ट किया था 20 बोला हूँ 8 तारीख को, सॉरी 20 तारीख को, 8वें महीने में, है ना, उल्टा उल्टा लिखते हैं ये। और 2:22 पे, और इसको अभी 484 लोगों ने देखा। और लेट मी शो यू समथिंग, इस सिर्फ यही ऐड दिखाऊंगा और ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, सॉरी। तो इनका जो मेरे ससुर जी की कंपनी है उसके साथ मैं काम करता हूँ, तो ये एक है सी। तो 800 स्क्वायर फीट प्लॉट है, लिस्टेड बाय। अब देखो यहाँ मेन चीज होती है, लिस्टेड बाय ओनर रखी है। अगर आप ओनर रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। और प्रोजेक्ट का नेम है सर्जो सिटी। उसके बाद फिर ये रिलेटेड ऐड है, ये मेन है कि इस एरिया में। और मैं इसमें चैट आपको दिखा पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है सर। चैट का ऑप्शन है क्या? होना तो चाहिए यार। चैट का ऑप्शन कहाँ है? सो शो यू कि कितने लोगों ने मतलब, शैल आई शो यू माय व्हाट्सएप? व्हाट्सएप ओके, तो मैं दिखा देता हूँ आपको व्हाट्सएप। लेट मी ओपन माय दिस वन। तो आपको दिखाऊं कि व्हाट्सएप पे मैं किस तरीके से भेजता हूँ, मतलब लीड्स। तो मेरी और सारी भी चैट्स होंगी, तो प्लीज ये कुछ पर्सनल चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ।
है ना। तो थोड़ा सा ओपन हो जाओ भाई। अरे यार ये व्हाट्सएप भी इतना टाइम लेता है ओपन होने में। फिर ट्राई हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। हु इज सेइंग, चैट में क्या लिख रहे हैं? लास्ट सेशन में की थी, लाइक इफ वी हैव टू सेल लीड्स देन हाउ टू फिगर आउट किस एरिया में करें। तो इट्स यार अप टू यू। अब आपका एरिया आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। मुझे पता था कि मेरे एरिया में यहाँ पे सी, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, बाकी और चीजें मत देखिएगा। इसमें पापा जी करके शालू, तो सी। तो आप सब देख रहे होंगे, तो ये मेरे ससुर जी हैं सो कॉल्ड। तो ये जो नंबर है मैं इनको भेजता हूँ डेली बेसिस पे। और और आप देखो, इनको मैं अपना उस हिसाब से भेजता हूँ। जैसे हमारा क्या होता है कि हर महीने एक नया प्रोजेक्ट होता है इनके पास। अभी नंबर्स हैं, आप सब कॉल वॉल मत करने लग जाइएगा, जो भी है इनकी ज्यादा प्राइवेसी शेयर कर दी मैंने। तो ये सब आप सबके लिए है कि इस तरीके से आप सब भी नंबर शेयर कर सकते हैं। और जो भी है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। तो ये एक एक स्ट्रेटजी है। कहाँ गया हमारा चैट बॉक्स? तो यार ये क्या, तो लाइक इफ वी हैव टू सेल लीड्स देन हाउ टू फिगर आउट किस एरिया में करें। तो अमित यार एरिया वाइज तो यू कैन डिसाइड राइट, किधर आपको करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर पड़ेगा, और किस एरिया में आपने कौन से प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं या फिर जो ओनर्स हैं, क्योंकि ओनर्स लोग खुद तो लिस्ट नहीं करते, तो आप लिस्ट कर सकते हैं उन सबके लिए। उत्कर्ष सिंह सबकी और अपनी भी पर्सनल बातें बताए हैं। ये क्या है भाई? अनूप सिंह, डिजिटल प्रतीक का इंटरव्यू कब आ रहा है भाई? कल आ रहा है अनूप भाई। अखिलेश सिंह, इज दिस फ्री इन OLX? यस, फ्री होता है। एक एड, अप टू 1 एड यू कैन रन फ्री। बट इफ यू वांट टू मेक फीचर्ड, जैसे कि योर स्टोरी पे फीचर्ड था ना, देन यू हैव टू पे सम अमाउंट। उसमें 400 रुपये लगता है 30 डेज के लिए, तो यू कैन पे 3999 या फिर पता नहीं 2999 कुछ ऐसे था। मेरे को यार एग्जैक्टली याद भी नहीं है, क्योंकि मैं मंथ में एक बार ही करता हूँ। तो if you can find this great deal, तो you can go and start this extra revenue source as well for you guys. Free one ad पे month और what? या month monthly नहीं, 90 days में you can run one ad. तो बाकी अगर if you want to run next ad then you have to pay. और बहुत नॉमिनल अमाउंट है यार, इतना भी कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो चलिए, आई थिंक OLX इज द चीपेस्ट एड यू हैव, और आप वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप सब जो भी अगर ब्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश में हैं या फिर चाहते हैं, यू कैन यूज माय एफिलिएट लिंक। आप जाइए जो भी डील्स में जाइए, डील्स फॉर ब्लॉगर्स, यू कैन यूज A2 होस्टिंग, साइड ग्राउंड, या फिर टूल बॉक्स में जाके आप साइड ग्राउंड की होस्टिंग यूज कर सकते हैं। तो दैट विल हेल्प मी समवट, थोड़ा बहुत अपना मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, अपने को हेल्प मिल जाएगी आप सबसे। दैट इज द मेन, बाकी और कुछ नहीं, इट्स अप टू यू फ्रेंड। चलिए, आई होप आज के सेशन में बहुत ज्यादा हो गया, और आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड बिकॉज यार मैं सुबह से बैठ के काम कर रहा हूँ। आई वाज सेइंग यू आर गेटिंग कॉस्ट पर लीड। यार हेयर अमित, आई एम गेटिंग कॉस्ट पर सेल। तो मुझे हर सेल का मुझे आराम से मिल जाता है, मतलब 15,000 देते हैं हर सेल का। तो बाकी अब इसीलिए घर में थोड़ा सा ना बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने सोचा इनके लिए भी करते हैं। तो मेरे ससुर जी के पास भी बहुत अच्छा रियल एस्टेट का काम है, तो उनके लिए भी मैं काम कर देता हूँ। और बाकी ठीक है यार, चलिए चलता है। तो OLX पे क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लीड वीड पे नहीं है भैया। चैट में जो नंबर आपको डाल रहा है बस आपका हो गया फिर वो। उमर सिंह, A2 होस्टिंग एंड साइड ग्राउंड दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल यार, आप सब जिसको भी वेबसाइट बनानी है, लेकिन यूज होस्टिंग, है ना, इतना तो फर्ज बनता है, इतना तो आप सबका हक बनता है, मतलब इतना तो आप कर सकते हैं राइट, हम सबके लिए। ओके, थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन। और जो भी है आप सब व्हाट्सएप में कमेंट करिए हाउ वाज द सेशन, सो दैट मैं और लोगों को दिखाऊं और उनको जलाऊं कि आपने सेशन मिस किया, या फिर आप सेशन में नहीं हो तो आप सबने बहुत कुछ मिस किया। ओके, सो फर्स्ट आई स्टॉप शेयर। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। चैट्स हम व्हाट्सएप पे लेंगे। टेक केयर, गुड बाय। अच्छा रिकॉर्डिंग तो बंद कर दे पहले, स्टॉप रिकॉर्डिंग।